ठीक है। मेरा कंप्यूटर और मेरा मोबाइल का कैमरा का टाइमिंग बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट मैच खा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग ये लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज जो हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंटेंट राइटिंग के फील्ड में या फ्रीलांसिंग के फील्ड में। अभी समझते हैं कि ये जो फ्रीलांसिंग वर्ल्ड है ये क्या होता है। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये सिर्फ इसे ना सिर्फ मैं एक फील्ड में इस्तेमाल करता हूँ इस टॉपिक का, बल्कि सारे फील्ड का बेसिक फंडा कॉन्सेप्ट इसी है, मतलब यही है। ठीक है, कि जो तरीका मैं इस्तेमाल करूँगा इससे आप ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया से पैसे कमा पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होता है इंटरनेट पर पैसे कमाने के लिए। ठीक है, अभी पैसे लोग कैसे कमाते हैं? पहला तरीका तो लोग पैसे ये है कि वो कहीं जॉब करते हैं। अब जॉब ना पूरा एक सिस्टम बना हुआ होता है। ठीक है, और वो पूरा सिस्टम इस तरह से बना होता है कि एक इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जॉब वाले में। एक जो कंपोनेंट होता है कि वो काम उठाता है, क्लाइंट से काम उठाता है, और दूसरा होता है कि वहाँ पे ढेर सारे वर्कर होते हैं जो काम करते हैं। अभी क्या है ना कि इंसान का दिमाग दो तरीके से सोचता है। एक सोचता है कि भाई मुझे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को नहीं सीखना, बल्कि मुझे बस इतना काम करके मुझे इतना पैसा कमा लेना है, मेरी बस इतनी जरूरत है। उस तरह के काम को बोलते हैं जॉब बोलते हैं, है ना। और इसी कारण से लोग आज कंपनी में अलग अलग जगह पे जॉब करते हैं, बल्कि उनकी पोटेंशियल जो अर्निंग करने की है वो कहीं उससे ज्यादा हो सकती है अगर वो उस चीज को भी मैनेज कर ले, यानी कि उस सिस्टम को भी अगर मैनेज कर ले। हालांकि ये दोनों संभावना है कि वो मैनेज करने के चक्कर में उनका वो खुद का स्किल भी है, वो भी फोकस है, वो शायद वो रूटीन ना बन पाए, ये भी हो सकता है। तो बहुत लोग उस कारण से भी एक अपना माइंड को स्टेबल रखते हैं कि एक जगह पे चलो मेरे को ये अर्निंग करना है, मेरे को ये यहाँ से मेरे को इस तरह से रास्ता बनाना होता है। लेकिन अर्निंग करने का एक सबसे बेहतरीन अगर सिस्टम में बताऊं तो सबसे ज्यादा पैसे वही लोग कमाते हैं ना जो थोड़ा उस पूरे सिस्टम को जान लेते हैं। ठीक है, कि जैसे कि कोई भी फील्ड में, अभी मान लो कि मैं अगर मैं जॉब करता हूँ तो वो पूरा जॉब सिस्टम का मैं समझ लेता हूँ ना, तो मेरी पैसे की कमाई ज्यादा बढ़ जाएगी अगर मैं उसको सीख गया एक टाइम के बाद तो। ठीक है, अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ। क्या होता है ना, लोग जॉब करते हैं जब किसी फील्ड में तो सिर्फ वो जॉब करते हैं, लेकिन जॉब करने वाले बंदे को बहुत ही कम पैसे मिलते हैं क्योंकि उसका कहीं ना कहीं पूरा हिस्सा एक उसका जो कंपनी का मालिक है या और भी ऊपर वाले जगह पे उसका जा रहा है ना। तो ये जो चैन है एक तरह से पूरा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि एक बंदे ने काम उठाया, एक बंदे ने काम किया, तो जाहिर सी बात है कि जो बंदा हर दिन काम कर रहा है वो उसको 20,000 मिलता होगा, लेकिन वो सामने वाला जो बंदा है उसकी वजह से कम 50,000 या 40,000 कमाता है या 30,000 कमाता है, या तो तब वो जाकर उसको वो 20,000 देता है ना। लेकिन वैसे लोग जो ये पूरा सिस्टम को समझना चाहते हैं थोड़ा सा हल्का डेप्थ में, ठीक है, वे लोग अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। अभी मैं इसका बताता हूँ क्या होता है। ये क्या होता है ना दोस्तों कि अभी इसमें हम लोग का एक थर्ड पार्टी आ जाता है। थर्ड पार्टी का मतलब बोलते हैं कि एक तो हो गया काम देने वाला, और दूसरा काम को मैनेज करने वाला, और तीसरा होता है काम करने वाला। तो ये जो काम को मैनेज करने वाला होता है ना, ये पूरा सिस्टम को बनाता है, ये पूरा कंपनी को बनाता है, वो अपना पूरा ऑफिस लगाता है, कंप्यूटर लगाता है, ठीक है, और उसके आधार पे वो सर्विस चार्ज करता है, उसको और स्केल अप करना होता है। तो वो क्लाइंट से ज्यादा पैसे लेता है और वर्कर को थोड़ा कम देता है, और वो करेगा भी क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपना कंपनी तो स्केल अप करना है ना, उसको और बंदे हायर करने और आगे बढ़ना है, और वो पूरा सिस्टम को समझ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो पैसे ज्यादा डिजर्व करता है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है ना। लेकिन अगर ये जो बंदा जो कर रहा है, कुछ मैं वैसे बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ जिनको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, ठीक है, उनको चाहिए कि भाई मेरे को बहुत पैसा चाहिए, मेरे को और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनका लाइफ का पर्पस ही पैसा है, ठीक है, और वो ज्यादा पैसा कमाना चाह सकते हैं। तो वो इस थर्ड पार्टी को हटाकर अगर वो डायरेक्ट वो फर्स्ट पार्टी से मिले, मतलब कि डायरेक्ट वो क्लाइंट से डील करे, तो क्लाइंट का भी पैसा बचेगा, ठीक है। अब वो क्लाइंट का पैसा बचेगा और आपको भी पैसा कमाया होगा, और अगर ये भी सिस्टम बना देते हैं तो आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। अभी क्या होता है ऑनलाइन वर्ल्ड में कि अभी मान लीजिए कोई एक बंदा है, वो अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया कोई हेल्थ प्रोडक्ट का या कोई हॉस्पिटल का,
या कोई भी सर्विस का या कोई कोर्सेज का, तो वो अगर वो वेबसाइट बनाता है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वालों से, तो वे लोग उसको $500, $1000 या फिर मतलब इतना चार्ज करेंगे, ठीक है। और आपका स्किल बहुत अच्छा है, तो मान लो कि अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो, एक जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है वो एक वेबसाइट बनवाने का एक क्लाइंट से कम 50,000 लेंगे। मेरा दोस्त ऐसा है जो लोग 50,000 60,000 पे वेबसाइट पे काम कर चुका है, मेरा दोस्त है वो। तो मेरे को इस फील्ड के बारे में मतलब कि अंदाजा है कि हाँ भाई, लोग 50,000 60,000 70,000 मतलब कि चार्ज करते हैं वेबसाइट बनाने का, ठीक है। और लोग देते भी है। अब ये क्यों देते हैं? क्योंकि उनके पास ना, समझो, उनका वेबसाइट जितना अच्छा होगा ना, क्योंकि वो लोग भी कमा लेंगे। उनको पता है कि अगर मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा, और इस वेबसाइट एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ कि मेरा एक फिटनेस का सर्विस वेबसाइट है जिसमें मैं लाइव ट्रेनिंग दूंगा, और अगर मेरे को एक महीने में 100 बंदे भी ज्वाइन होते हैं वो वेबसाइट पे ट्रेनिंग के लिए, फिटनेस ट्रेनिंग का कोर्स लेते हैं, और एक कोर्स का दाम होता है 3,000 भी, तो आप 100 गुने 3,000 कर लो। मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, ठीक है। और लोग 3,000 क्या, लोग बहुत लेते हैं, ठीक है। तो वो 100 गुने अगर मैं 3,000 करता हूँ, तो वो जाहिर सी बात है कि 3 लाख रुपए कमा लेंगे। तो वो 50,000 60,000 वेबसाइट बनाने के लिए बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये मनी माइंडसेट है कि आप एक आदमी किस तरह का ऑडियंस को टारगेट करता है, और किस तरह का मतलब कि मतलब उसका सोच कहाँ तक जाता है, ठीक है। वो उस जोन में है कि उसको पता है कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख तो यार ये तो चलता ही चलता है हमारा मार्केट में, ठीक है। और बहुत लोग होते हैं जिनको 10,000 की नौकरी भी बहुत बड़ी लगती है। तो अपना अपना सोचने की बात है भाई, लोगों को करोड़ों में भी मन नहीं भरता है, ठीक है। तो ये तो बात थी। तो अभी मैं यही बोल रहा था ना कि वैसे लोग जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, और जिनको ये चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं, तो वो फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हैं। अभी फ्रीलांसिंग में क्या है ना, मैं आपको एक बात बता रहा था यहाँ पे कि मान लो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कंपनी है, ठीक है। और वो क्या करता है कि वो वैसे जो वेबसाइट मैंने बताया कि एक वेबसाइट को बनाने का वो 50,000 चार्ज लेता है किसी भी क्लाइंट से। अगर महीने का वो 10 क्लाइंट उठाता है महीने का, अगर वो 10 क्लाइंट उठाता है, ठीक है, तो 50,000 गुने 10, यानी कि वो 5 लाख रुपया क्लाइंट से लेता है वो। अब जीएसटी वीएसटी काट उठ के वो समझो कि 5 लाख मेरे को बचता है। अभी कोई बंदा अगर काम करता है ऑनलाइन फील्ड में, ठीक है, और उसने दो वेब डेवलपर रखे हुए हैं, और दोनों से वो अगर महीने का 10 वेबसाइट रेडी करवाता है, या अगर वो एक वेबसाइट भी रेडी करवाता है और उसको वो देता है 20 से 25,000 का महीना, उसने क्लाइंट से लिए 40 से 50,000, और उसने 20 से 25,000 के महीने पर रखकर 2 से 4 वेबसाइट बनवाता है फ्रीलांस मतलब कि वर्कर से, तो वो तो ज़्यादा पैसे कमा रहा है। अभी अगर आप ये सिस्टम से हट जाते हो थोड़ा सा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो लोग वाकई में चाहते हैं कि और मैं पैसे कमाऊँ, ठीक है, अगर वे लोग हट जाते हैं, ठीक है, और वे अगर डायरेक्ट क्लाइंट से अगर वो काम उठाते हैं, तो उनको कमीशन के तौर पर बहुत ज़्यादा पैसे मिलेगी। यानी कि समझो कि अगर कोई बंदा है और वो 20,000 की नौकरी कर रहा है, वही अगर महीने का वो 2 वेबसाइट भी अगर बनाता है क्लाइंट का, तो वो जो क्लाइंट है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को देगा 50,000 रुपया, लेकिन वो बोलेगा मैं आपको 25,000 में बना दूंगा पूरा सेम टू सेम वेबसाइट, क्योंकि उसके पास स्किल है। और अगर वो 2 वेबसाइट बना सकता है, तो उसका जो सर्विस है, वो जो उसका पैसा है वो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बंदा फ्रीलांसिंग करता है उनको पता है कि इसमें कितना पैसा है और वो कितने पैसे कमा रहे हैं। तो अभी ऑनलाइन वर्ल्ड में फ्रीलांसिंग में भी एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, कि इसमें आपको क्लाइंट खोजना होता है, ठीक है, कि क्लाइंट मिले कैसे। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी किस तरीके से काम करती है, वो लोग कैसे क्लाइंट खोजते हैं, ये उनका पूरा का पूरा नॉलेज है, जो फ्रीलांसर के पास नहीं होता है। मतलब कि या फ्रीलांसर बोल रहा हूँ, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के पास नहीं होता है, और ज़्यादातर लोग के पास नहीं होता है। लेकिन ये जो तरीका, ये पूरा का पूरा काम खोजने का तरीका, ये आप भी बिल्कुल सीख सकते हो। और आप भी अगर अपना स्किल बिल्ड कर लेते हो, तो आप भी डायरेक्ट क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो, आप भी अपना टीम बना सकते हैं, आप भी अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हैं। अब ये जो क्लाइंट तक रीच आउट करना होता है कि वैसे क्लाइंट को कैसे टारगेट किया जाए, ये पूरा का पूरा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। मतलब कि अगर मेरे को एक फिटनेस का वेबसाइट बनाना है, तो कैसे कैसे मैं
क्लाइंट तक पहुंचूंगा, कैसे अप्रोच करूंगा, कैसे कैसे पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो सब आपको एक टाइम टू टाइम के बाद आएगा, ठीक है। लेकिन आप वो चीज़ सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि वो चीज़ सीख नहीं सकते हो। वो सारी चीज़ें जिस तरह से एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या वेब डेवलपमेंट एजेंसी या सॉफ्टवेयर एजेंसी जिस तरह से क्लाइंट को रीच आउट करती है, बड़े से बड़े लेवल तक, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस मतलब कि आपका बड़ा, बहुत समझो कि डायरेक्ट हो रहा है, वो बड़ा बड़े स्तर पे हो रहा है, उसमें छोटे मोटे लोग आ ही नहीं रहे। वहां तक का भी अगर आप वेबसाइट बनाते हो या डील करते हो, वहां तक भी आप पहुंच सकते हो। पर वो चीज़ें, वो उस लेवल का आपको काम आना चाहिए और उस लेवल का काम आपको वक्त पे डिलीवर करना आना चाहिए, क्वालिटी के साथ उस तरह का सर्विस मेंटेन करना आना चाहिए, उस तरह का आपके पास स्किल और टीम और आपके पास अकेले का एफर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप भी उस स्तर तक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या जो कुछ भी हो, सब कुछ आप खुद अपने घर बैठे अपने शहर से स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम का यही सबसे खास बात है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि यही सभी तरीके में क्लाइंट को रीच आउट करने के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो होता है फेसबुक। और अभी मेरा जो सर्विस है वो है हिंदी कंटेंट राइटिंग का सर्विस। जैसे कि ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत सारे सर्विस होते हैं, वेब डेवलपमेंट का एजेंसी होता है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में भी दो प्रकार के होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड। इसमें भी होते हैं कि आप एक कोडिंग से वेबसाइट बनाते हो या फिर आप एक वर्डप्रेस से बनाते हो। इसमें भी है कि आप शॉपिफाई यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं या लैंडिंग पेज बनाते हैं या कोर्स सेलिंग वाला वेबसाइट बनाते हैं या मतलब कि ब्लॉग बनाते हैं। बहुत सारा तरह के वेबसाइट के बारे में बात होती है और यहाँ पे सब तरह का वेबसाइट, यहाँ पे मतलब कि वेबसाइट का जो बहुत सारा तरह का काम यहाँ पे ऑनलाइन वर्ल्ड में होता है। उसी प्रकार से ऑनलाइन वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे फील्ड है, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग हो गया, ठीक है, ईमेल सब्सक्रिप्शन हो गया, ट्रैफिक सेलिंग हो गया, फेसबुक एड मैनेजर हो गया। सब जिसको जो स्किल आता है ना, जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, वो सब फील्ड का एक अहम इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन मार्केट में है। उसी प्रकार से मेरा जो स्किल है दोस्तों वो है हिंदी कंटेंट राइटिंग का, ठीक है। और मैं वही काम करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं हिंदी कंटेंट राइटिंग करता हूँ और उसको मैं क्या बोलते हैं, क्लाइंट को मैं मतलब रीच आउट करता हूँ। और सर्विस आपका कोई भी हो ऑनलाइन फील्ड में, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट है क्लाइंट को रीच आउट करने का, वो काफ़ी हद तक सेम है दोस्तों, ठीक है। तो चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो, चाहे वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वो वीडियो एडिटर हो, सब तरह का जो काम है आपको जो मैं तरीका बताऊंगा उसी तरीका से आपको वो सारे मतलब कि उनमें से एक ये जो तरीका है, ये भी तरीका से क्लाइंट को रीच आउट किया जाता है। और क्लाइंट को रीच आउट करने के लिए एक तरीका नहीं बल्कि कई तरीके हैं और सभी तरीका एक तरह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और महत्वपूर्ण है। तो मैं आज जो तरीका बताने वाला हूँ कि आप समझो कि फ्रीलांसिंग ही है, लेकिन फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में कंटेंट राइटिंग का काम कैसे उठा सकता हूँ मैं, ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग में बहुत सारा चीज़ होता है, कॉपी राइटिंग होता है, टेक्निकल राइटिंग होता है, फाइनेंस राइटिंग होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन राइटिंग होता है, प्रोडक्ट रिव्यू राइटिंग होता है। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग का, ठीक है। अब ये भी एक सर्विस है, लेकिन मैं जो तरीका सिखाऊंगा इसी से आप अलग अलग फील्ड के भी काम को उठा सकते हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो या चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो या चाहे वो वीडियो एडिटिंग का काम हो, चाहे वो फोटो एडिटिंग का काम हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो और इसी से मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यूएस फॉरेन का भी क्लाइंट उठा सकते हो, कैसे आप इंडियन का भी काम उठा सकते हैं, ठीक है ना। और कैसे कैसे पूरा जो नेटवर्क है यहाँ पे काम करता है। और जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये मैं जो टूल का इस्तेमाल करूँगा, जो मैं रिसोर्स और प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करूँगा, उसका नाम है फेसबुक, ठीक है। अभी फेसबुक भी ना क्या है ना, एक बहुत ही बड़ा मतलब कि मार्केट है। और यहाँ पर सच बताऊँ तो फेसबुक में मुझे ज़्यादा लगता है, एक तरह से देखा जाए तो फेसबुक इंटरटेनमेंट पे ज़्यादा चलता है बजाय वैल्यूएबल कंटेंट पे, ठीक है। तो फेसबुक पे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट के कंटेंट मिलेंगे और वहीं पे आपका जो ये जो सर्विस सेलिंग होता है एक दूसरे के बीच, क्लाइंट और राइटर, ये सब बिजनेस या मनी के लिए, ये इसका भी बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन वो लोग फेसबुक में वही लोग करते हैं ना जो इस फील्ड में पहले से घुसे हुए, उनको पता है कि ये फेसबुक के अंदर भी कहाँ पे
किस तरीके से ये सब काम होता है, ये कौन सी इसमें दुनिया इसकी कौन सी है। मतलब कि फेसबुक पे आपको एक टाइम पास वाली भी दुनिया मिलेगी, वीडियो मूवी वाली भी दुनिया मिलेगी, और वैसे भी लोग मिलेंगे फेसबुक पे जो इस फेसबुक का इस्तेमाल करके लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि फेसबुक से इस्तेमाल करके लोग महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं वो आपको बहुत सारे तरीके हो गए, ठीक है। जैसे कि लोग ऐड कैंपेन रन करते हैं, या फिर फेसबुक पे लोग सर्विस बेचते हैं। लेकिन उनमें से सबसे एक महत्वपूर्ण तरीका है कि लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, अपना फ्रीलांसिंग का सर्विस का क्लाइंट खोजते हैं फेसबुक से। तो उसी चीज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक से कैसे आप क्लाइंट को खोज सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना फेसबुक को लॉगिन कर लेता हूँ, और लॉगिन हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हर बार मेरे साथ होता है कि मैं बार बार अपना पासवर्ड भूल जाता हूँ, और इसके बाद मेरे को OTP लाना पड़ता है। तो एक मिनट दोस्तों, मैं OTP ज़रा देख लेता हूँ अपना, कहाँ आया मेरा OTP। ये तो लफड़ा हो गया दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट में फेसबुक को, तो दोस्तों मैं एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। टाइमिंग थोड़ा सा डिले हो रहा है दोस्तों, मैं इसको एक बार मैनेज कर लेता हूँ। चलिए, बिल्कुल टाइमिंग बिल्कुल मैच खा रहा है। एक आध सेकेंड का डिले हो सकता है, पर उतना चलेगा, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था प्रॉब्लम कि मेरा फेसबुक का जीमेल पे OTP आ गया था। तो वो OTP मोबाइल में आया था, तो मैं उसको लॉगिन करने के लिए वो OTP दिखने चला गया था, ठीक है। हाँ, तो फ्लो टूट जाता है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जो वीडियो का फ्लो टूटता है ना, तो वापस से फ्लो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि एनर्जी वो सारा बूम हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो, तो दोस्तों मैं बता रहा था कि ऑनलाइन वर्ल्ड में फ्रीलांसिंग का काम उठाने के लिए हम लोग जिस टूल का इस्तेमाल, मतलब कि उससे तो बहुत सारे तरीके से ऑनलाइन वर्ल्ड में फ्रीलांसिंग का काम उठाया जाता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है दोस्तों फेसबुक, ठीक है। और ये फेसबुक जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, और ये मेरा फेसबुक है। आप लोग मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा अगर आप मेरे फील्ड के बंदे रहें तो। सबसे पहले तो मैं आपको अपना फ्रेंड चेक करा देता हूं कि मेरे फ्रेंड कौन है, और मैं किसी को फ्रेंड हालांकि रखता नहीं हूं, पर पता नहीं फेसबुक अचानक से कभी कैसे मेरा फ्रेंड बना देता है खुद ब खुद। मुझे तो कंफ्यूज होता है कि फेसबुक कहीं झोल माल तो नहीं करता है ना, ठीक है। तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। सबसे पहले मैं आपको अपना फेसबुक अकाउंट दिखाता हूँ। आशीष कुमार नाम है, और ये देखिए यहाँ पे मैंने डाला है, कंटेंट डाला है, और ये कोई बंदी है फतीमा मोहम्मद, ठीक है, राइटर वीकली.com की साइट है। ये बोलती है वी नीड ए कॉपीराइटर और ट्रांसलेटर समवन हू कैन रीराइट लेसन नोट PDF फाइल। ये तो फेक है भाई, फेक, ठीक है। डॉक्यूमेंट इनटू PDF फाइल, और ये इमीडिएटली पेमेंट इफ यू आर, क्योंकि आजकल के ज़माना में PDF से वर्ड कन्वर्ट करने में 1 मिनट भी टाइम नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे टूल आते हैं, ठीक है, जब वो 2 से 3 सेकंड में वो भैया पूरा का पूरा PDF को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। और ये मोहतरमा मेरे को फतीमा मोहम्मद पाकिस्तान की है, और ये पाकिस्तान की ही है नहीं, लड़की है नहीं, बल्कि ये लड़का होगा, तो ठीक है। तो फेसबुक पे ये सब झोल वाल चलते रहता है कि बहुत सारे फेकर लोग आपको मिलेंगे। और ये देखिए इन्होंने अपना, अभी देखो मैं इसका चेक करके बताता हूँ, चलिए एक कोर्स समझो कि अपना स्टार्ट हो गया, कि ये बताता हूँ कि ये लड़की जो है ना, ये लड़की है कि लड़का, और क्या इसका पीछे सच्चाई है। फतीमा मोहम्मद, ठीक है, 93 फ्रेंड है इसका, और ये देखो भैया ये सब डालती है फोटो ये, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना, फेसबुक या किसी भी ऑनलाइन फील्ड में अगर आपका बिजनेस है
तो हमेशा भैया बिजनेस और प्रोफेशनल ये दोनों चीज़ अलग होती है किसी भी मार्केटिंग या किसी भी अर्निंग करने के तरीके में, ठीक है। और ये जो फतिमा मोहम्मद है, ये आज से पहले लड़के का डाल रहे थे, फोटो डाल रहा था, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अपना ये नाम पता नहीं चेंज किया होगा, अब ये पाकिस्तानी लड़की का फोटो को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे जो कोई भी हो, ठीक है। और ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फेक है, क्योंकि एक प्रोफेशनल अकाउंट कैसा होता है, एक प्रोफेशनल अकाउंट भाई आपको बताता हूँ मैं कैसा होता है। ये देखो ऐसा होता है जिसमें मेरा फोटो लगा हुआ है, मेरा प्रोफाइल फोटो लगा हुआ है, नाम लगा हुआ है, जिसका बहुत ज़्यादा फ्रेंड ना हो, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर किया गया है, और अगर पोस्ट भी है तो हो सके थोड़ा बहुत पर्सनल जा सकता है इंसान कि वो अपना फोटो पोस्ट करे, अपना कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करे अपने ऑडियंस के साथ, या फिर वो ज़्यादा पोस्ट तो शेयर करेगा ही नहीं करेगा। जैसे कि मेरा जो फेसबुक पोस्ट है उस पर सिर्फ काम की चीज़ें, ये देखो आप, ठीक है। और ये बस इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो अभी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि कंटेंट राइटिंग में कैसे कोई किसी को फेक है वो पता करेंगे, ठीक है। तो एक ग्रुप है ब्लॉगर पैशन, जो कि मेरा फेवरेट ग्रुप है, क्योंकि ये बहुत ही प्रोफेशनल ग्रुप है। और ये जो ग्रुप है अनिल अग्रवाल, ये एडमिन है भैया, ठीक है। और ये प्रोफेशनल ब्लॉगर है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये होता है एक प्रोफेशनल ब्लॉग की प्रोफेशनल फेसबुक अकाउंट की पहचान। सबसे पहले समझो, जो उस बंदे का फीचर इमेज रहेगा ना वो प्रोफेशनल रहेगा, चाहे ऐसा रहेगा या फिर चाहे ऐसा रहेगा जो मेरा है, ठीक है, ठीक है। और ये कुत्ता बहुत ही प्यारा कुत्ता है, ये भी मेरा ही मतलब कि पालतू जानवर है, ठीक है। अभी देखो ये जो सर है अनिल अग्रवाल, इनका देखो कितना सीरियस ब्लॉगर है भाई, ये बहुत बड़े ब्लॉगर है, इंडिया के तगड़े ब्लॉगर है। इनका समझो कि एक एक वेबसाइट 80 लाख में तो ये वेबसाइट बेच देते हैं, लाखों 80 लाख मतलब कि 80 लाख का ये बंदा वेबसाइट बेचता है भाई, वेबसाइट बंदा नहीं सर, ठीक है। तो समझो कि जब ये ऑनलाइन वर्ल्ड में ऐसा बिजनेस बनाते हैं कि उनका ऑनलाइन बिजनेस ही उनका 80 लाख का वैल्यू होता है, ठीक है। इतना पैसा है ऑनलाइन वर्ल्ड में, है ना। तो इनका ही ग्रुप है, और तकरीबन इनके ये ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। जितने भी आपको ब्लॉगर मिलेंगे ना, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल ब्लॉगर मिलेंगे, जो इनका ये ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जैसे ये देखो ये ग्रुप है, ये ग्रुप में ये सर का भी फोटो है, और यहाँ पर भी ये सर का ही फोटो है। इससे ये पता चलता है कि ये जो ग्रुप है ये कहीं ना कहीं हद तक एक जेन्युइन ग्रुप है। उसके अलावा जो बंदा फेक नहीं रहेगा वह आपको अपना पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करेगा जो इन्होंने शेयर किया हुआ है। यानी कि जितना ज़्यादा जगह पे आपको रिलेवेंसी मिलता है उसके रिलेटेड में और भी आपके कंटेंट मिलते हैं, और सभी जगह पर अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट किया हुआ कंटेंट मिलता है तो इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी यह है कि वह बंदा जेन्युइन बंदा है, ठीक है। bloggerspassion.com था, तो ये वेबसाइट था, मैं खोल लेता हूँ एक बार। एस मैंने छोड़ दिया था लगाना, ये देखिए इनका वेबसाइट को मैं एक बार भी खोल कर दे लेता हूँ। तो इनका वेबसाइट भी है ना, इनका वेबसाइट भी है, इनका यहाँ पे फेसबुक पे ग्रुप में भी है, ट्विटर पे भी है। तो अभी मैं इनका ग्रुप देखने से पता लगता है और इनका प्रोफाइल देखने से पता लगता है कि ये जो सर है काफ़ी हद तक जेन्युइन बंदे हैं। तो कंटेंट राइटिंग के फील्ड में या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के फील्ड में, ठीक है, ये फेसबुक पे जो पहचानने का तरीका यही है कि आप उनके प्रोफाइल को अच्छे तरीके से चेक कीजिए, जिनमें से आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि उनका जो फोटो है वो जेन्युइन होना चाहिए, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल शेयरिंग होना चाहिए, और उनका जो पोस्ट करने का तरीका है वो भी काफ़ी प्रोफेशनल रहना चाहिए। अभी मैं आता हूँ इनके ग्रुप के अंदर, ठीक है, जो कि इनका ग्रुप है bloggerpassion.com। यहाँ पे मैं देखता हूँ उन्होंने लिखा है वन थिंग आई लव अबाउट SEO एंड ब्लॉगिंग इज दैट यू कैन क्रिएट ए ह्यूज इम्पैक्ट। नॉट ओनली डज इट हेल्प यू मेक ए लिविंग बट यू कैन चेंज मैनी लिव्स विथ योर कंटेंट।
हेयर्स वन सच अमेजिंग मोमेंट, ए थैंक्स यू ईमेल फ्रॉम समवन इन टेक्सास। तो कोई टेक्सास से सर को एक ईमेल भेजा है, और मतलब मेल भेजा है, क्या भेजा है, बोला है कि माय नेम इज आई एम रीचिंग आउट टू पर्सनली फ्रॉम ऑस्टिन, द पर्पस ऑफ दिस ईमेल इज से थैंक यू। अरे भाई साहब, ये बोलते हैं बंदा को विदेश से लोग थैंक यू बोलता है कि आपके काम से मेरे को बहुत ज़्यादा, आपके नॉलेज से मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, बहुत ज़्यादा मेरे को सीखने को मिला। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने कैसे शुरुआत किया वेबसाइट को, और उसके बाद बैकलिंक क्रिएशन पे इन्होंने काम किया, और वेबसाइट को 0 से लेकर 600 के यानी कि 6 लाख मतलब कि विजिटर हर महीने इन्होंने पहुंचाया। क्या बात है यार, ताली मारना चाहिए इनके लिए, ठीक है। और इन्होंने बताया कि इन्होंने 9 फिगर, अरे भाई साहब 9 फिगर समझ लो, 6 फिगर मतलब लाख, 7 फिगर मतलब अरे भाई साहब, क्या बात है। इस बंदे ने 9 फिगर का ऑनलाइन बिजनेस बनाया, मतलब 6 फिगर में लाख, 7 फिगर में 10 लाख, और 8 फिगर में 1 करोड़, और 9 फिगर में 10 करोड़ 15 करोड़, इस तरह का इन्होंने ये जो बिजनेस बनाया 200 टीममेट के साथ में मिलकर। तो दुनिया क्या क्या फोड़ रही है, क्या क्या कर रही है, लोग क्या क्या जिंदगी का मजा ले रहे हैं बिजनेस कर करके, और क्या बोलते हैं, असीम संभावनाओं को पार कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ समझो कि आप क्या मैं बोलूँ कि 200 बंदे को मैनेज करना कितनी बड़ी बात है। मैं 10 से 12 बंदे को मैनेज नहीं कर पाता, इवन मैं खुद को मैनेज नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। और ये बंदे ने 9 फिगर इनकम को जनरेट किया, और उस बंदे ने इन्हें थैंक यू बोला, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी कम्प्लीमेंट्री है किसी भी ब्लॉगर के लिए। तो अभी जैसा कि आपने ये जो इनका जो ब्लॉगिंग का ये जो पूरा ये जो पोस्ट है ना, इससे आप ये पता कर सकते हो कि कोई भी बंदा उनका प्रोफाइल चेक कर कि कोई भी बंदा फेक है कि रियल है, ठीक है। अभी फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में कोई बंदा फेक है कि रियल, अगर आपको ये भी पता थोड़ा हद तक नहीं चलता है, क्योंकि हो सकता है कि ये बंदा यहाँ तक भी अगर वो प्रोफेशनल अकाउंट को बना लेता है, पर वो एक चीज़ नहीं कर पाएगा कि वह रेगुलर वैल्यूएबल पोस्ट नहीं बना पाएगा, ठीक है, और रेगुलर वैल्यूएबल कंटेंट को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जो कि वो खुद ऑटोमेटिक ही हो सकता है, जो कि ये सर ने किया है। इनका सारा कंटेंट सर का एसईओ के रिगार्डिंग ही है, और ज़्यादातर कंटेंट इस ग्रुप में सिर्फ सर ही पब्लिश करते हैं। देखो ये मैं कहाँ गया, ये ग्रुप मैं काट देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक ग्रुप सर्च किया था, ब्लॉगर पैशन, ठीक है। तो ये भैया मैं ग्रुप में गया, और ये सर का जो ग्रुप है ये मैं आ गया, ठीक है। और एक मिनट, तो ये देखिए, ये जो सर ज़्यादातर कंटेंट सर ही पोस्ट करते हैं, तो इससे पता चलता है कि सर ये जो है जो जेन्युइन है, ये जेन्युइन ब्लॉगर हैं। इन पे कमेंट करने वाले भी जेन्युइन बंदे ही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ना कमेंट भी करते हैं। और हालांकि एक बंदा सिद्धार्थ राय भी लाइव था 2020 में, और इनका अगर लास्ट कंटेंट देखिएगा तो ये देखिए 4 दिन अगो, 53 मिनट अगो, 15 जून। तो ये कंटेंट ये वेबसाइट पे एक्टिव है, क्योंकि 4 दिन अगो, 3 दिन अगो। तो इस तरह से ये वेबसाइट पे रेगुलर, यानी कि फेसबुक ग्रुप पे रेगुलर कंटेंट भी डाल रहे हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को इम्पोर्टेंट पता चलता है ना, कि जो कंटेंट राइटिंग का जो ये फील्ड है, मतलब ये जो ब्लॉगिंग का फील्ड है या फेसबुक का फील्ड है, इसमें पता कैसे चलता है हम लोगों को कि कोई बंदा फेक है कि रियल है, ठीक है। और वो फेक है रियल पता चलता है बंदे का पूरा प्रोफाइल का अच्छे से एनालिसिस करो। अगर वो प्रोफेशनल लगता है, अगर वो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करता है, तो संभावना है, बिल्कुल संभावना है, बिल्कुल चांसेस ज़्यादा है। 100% गारंटी कभी नहीं मैं लेता हूँ, पर हाँ संभावना है कि वो बंदा सही है। उसको फिर और आप चेक कीजिएगा, तो फिर आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये बंदा काफ़ी हद तक सही सर है। और उसके बाद आपके साथ स्कैम ना हो, आपका जो काम है वो ऐसा ना कि बंदा ने आपसे काम करा लिया या आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये चीज़ को कैसे ख़त्म करना है और ये चीज़ को कैसे मैनेज करना है कि आप बिल्कुल आपका पैसा बर्बाद ना हो, आपका मेहनत बर्बाद ना हो, आपका समय बर्बाद ना हो। तो ये डीलिंग जो क्लाइंट के साथ होता है कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि जिसमें आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल ना हो, ठीक है।
अब समझो कि अब ये तो बात हो गई कि फेसबुक में मैं कैसे चेक करूँगा कि कोई भी बंदा जेन्युइन है कि फेक है। तो उसका ये इस तरह का अकाउंट और उसका पोस्ट करने का तरीका, उसका प्रोफेशनलिज्म को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि वो बंदा रियल है कि फेक है, ना कि इस तरह का अकाउंट जो कि मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से बैक कर अपने ग्रुप में। ठीक है, ये जो लड़की का ग्रुप था पाकिस्तान का और कुछ कुछ बेढंगे ढंग की ये पोस्ट, ठीक है, जिससे कि ये साफा पता लग सकता है कि ये बंदा फेक है। और इसने मुझे अप्रोच किया मेरे कमेंट के सेक्शन में आकर कॉपी राइटिंग की फील्ड में, बल्कि मैंने साफ साफ मेंशन किया है, वो किया ही नहीं है कि मुझे कॉपी राइटिंग का काम चाहिए। ठीक है, तो ये लोग रीच आउट करते हैं नए नए लोगों को स्कैम करने के लिए, और आपसे या तो काम करवाएंगे या तो आपसे वो फेक पैसे मतलब वो मतलब पैसे मांगेंगे कि ये कर दो ये कर दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं। अभी मेरा भी प्रोफाइल अगर आप देखते हो ना, ये देखो, इसमें क्या मिलेगा आपको, कोई बंदा आएगा अगर मेरे प्रोफाइल पे, उसको सबसे पहले दिखेगा ये फोटो दिखेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मैंने पर्सनलिज्म की थोड़ा लेवल गिरा दी है कि मैंने यहाँ पे अपना फेसबुक फोटो में क्या बोलते हैं वो नहीं लगाया, क्या बोलते हैं कि कवर फोटो के अंदर वो कंटेंट राइटिंग सर्विस नहीं लगाया। पर मेरे अगर वो मेरे प्रोफाइल के और अच्छी में जाएगा तो यहाँ पे उसको क्या मिलेगा कि देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा जो प्रोफाइल है, यहाँ पे अगर वो आएगा तो उसको यहाँ पे मिलेगा कि मैं एक फुल टाइम ब्लॉगर हिंदी कंटेंट राइटर भी हूँ, यह मेरा नंबर है। अब तो मैंने पूरा सब कुछ क्लियर कर दिया, मैंने अपना नंबर ही दे दिया बंदे को कि चलो भाई मेरे से आप बात कर लो, मेरे से आप डील कर लो। अब उसके बाद अगर मेरा यहाँ पे देखोगे ना, ये जो मेरा पोस्ट है, मैं रेगुलर पोस्ट नहीं करता हूँ, पर मेरा जो भी पोस्ट है वो ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग की रिगार्डिंग ही है, जिससे कि कोई बंदा साफा हद तक ये पता कर सकता है कि मैं फेक हूं कि रियल हूं। अब दूसरी बात, कंटेंट राइटिंग के फील्ड में जो काम करते हैं ना भाई, उन लोग को एक्सपीरियंस इतना होता है ना कि एक झलक में पहचान जाते हैं कि बंदा फेक है कि बंदा रियल है। ठीक है, तो मैं अगर हेलो भी बोलूंगा ना और 5 मिनट बस बात करूंगा ना, मुझे पता चल जाएगा कि सामने वाला बंदा फेक है कि रियल है, और उसे पता चल जाएगा कि मैं फेक हूं का रियल है। हालांकि ये सब चीज एक्सपीरियंस के साथ आता है, और वो चीजें कैसे होती है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग पता कर लेते हैं कि वो बंदा फेक है कि रियल है। ठीक है, अब देखो, अब मैं डायरेक्ट आता हूँ काम पे। मान लो कि सबसे पहले बात है कि मेरा जो ऑनलाइन वर्ल्ड में जो मैं काम करता हूँ, वो मैं काम क्या करता हूँ। दोस्तों, जो मेरा काम है वो है हिंदी कंटेंट राइटिंग का काम, यानी कि मैं हिंदी ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग करता हूँ। अभी हिंदी ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग क्या होता है मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं सर्च करता हूँ कि ब्लॉगिंग क्या होता है, तो इस तरह से कोई लोग कुछ भी सर्च करता है हिंदी में, ये सब जो आर्टिकल रहते हैं, ठीक है, तो ये सब जो आर्टिकल कोई राइटर लोग ही लिखते हैं, और वो ये सब आर्टिकल लिखने का काम मैं करता हूँ, और इसी को बोलते हैं ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉग कंटेंट राइटिंग। ठीक है, अब इसमें भी 2 चीज होती है, एक न्यूज वेबसाइट और एक है ब्लॉग वेबसाइट। तो ये जितने सारी चीजें ना, मेरा ये सर्विस है कि मैं इस तरह का आर्टिकल डिलीवर करता हूँ क्लाइंट का। ये भी एक ऑनलाइन फील्ड में एक कंपोनेंट का हिस्सा है, जिसको मैंने पकड़ लिया, और इसका मैंने सर्विस कैसे बनाया वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसका मैं काम उठा सकता हूँ या उठाता हूँ फेसबुक के माध्यम से। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका कोई भी फील्ड हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, तो सबसे पहले आपको अपना काम पूरा अच्छे से समझ लेना है कि आपका काम क्या है, और फिर कैसे उसको रीच आउट करना है अलग अलग लोगों तक। अब समझो यहाँ पे, ठीक है, एकदम आसान चीज है। वेब डेवलपमेंट में भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगी, और ये क्या बोलते हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, या ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, या वीडियो एडिटिंग हो गया, उसमें भी आपको ये चीजें काम आएगी। तो मेरा जो काम है दोस्तों वो है कंटेंट राइटिंग का। अब मैं आपको अपना गूगल डॉक्स दिखाता हूं। ठीक है, 1 मिनट। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा ये गूगल डॉक्स है, और मेरा दिन भर का यही काम ही है कि मैं हर दिन 10 से 15 आर्टिकल में लिखता हूं। अब एग्जाम्पल के लिए मेरा एक आर्टिकल है, मैं इस तरह का आर्टिकल लिखकर वेबसाइट को डिलीवर करता हूं, और वे लोग अपने वेबसाइट पर डालकर उससे पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरह का आर्टिकल है, तो मेरे को ये
आर्टिकल राइटिंग का काम उठाना है मार्केट से, और मैं चाहता हूँ कि अच्छे रेट में काम उठाऊँ, और कम से कम मेरा अच्छे रेट तो छोड़ दो, पर कम से कम काम तो उठाओ ना, क्योंकि चलो मेरे को यह स्किल आता है कैसे मैं इसका उपयोग करता हूँ। मेरा जो ये फील्ड है ना, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मेरा फील्ड का जो मेरा काम है ये किन लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये काम उन लोगों की रिक्वायरमेंट है ना जो लोग अपना ब्लॉग वेबसाइट रन करते हैं हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, और जो लोग अपना वेबसाइट हिंदी ब्लॉग रन करते हैं परंतु हेल्थ या बायोलॉजी या मेडिकल साइंस के कैटेगरी पे रन करते हैं, उन लोगों को मैं रीच आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं सब तरह का आर्टिकल लिख सकता हूँ, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो फिर पॉलिटिक्स का कुछ भी जानकारी हो, या हिस्ट्री हो, या टेक्निकल हो, या फाइनेंस, या कुछ भी जो चीज़ हो। ठीक है, मैं सब तरह का आर्टिकल यहाँ पर लिख सकता हूँ। और ये जो मेरा सर्विस है ये इसका मेरे को काम चाहिए, तो यहाँ पे तो मेरे को ये कैटेगरी मैंने इसको ब्रॉड कर दिया कि चल भैया आपके पास हेल्थ नहीं है तो वो तो भी नहीं। ठीक है, फाइनेंस रहे, एंटरटेनमेंट रहे, कंप्यूटर का फील्ड का रहे, कोई भी फील्ड का रहे, आप मेरे को बस हिंदी कंटेंट राइटिंग का काम हो वो दो, मैं आपको काम करके दूंगा और बदले में आप मेरे को पैसे देना। तो ये देखो, ये मैंने एक कंप्यूटर में आर्टिकल बनाया है कि कैसे कंप्यूटर में PDF बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। उस प्रकार से मैं बहुत सारा जो काम करता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने अपना एक काम लिया कि मैं कंटेंट राइटिंग का काम करता हूँ, और ये जो मेरा टॉपिक है ना ये कंप्यूटर PDF कैसे बना, मतलब मैं हिंदी लैंग्वेज में काम करता हूँ आर्टिकल राइटिंग का, ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग का। अब मेरा टारगेट ऑडियंस क्लियर हो गया, मेरे को वैसे लोगों तक पहुँचना है जो ब्लॉगिंग करते हैं, यानी कि जो वेबसाइट रन करते हैं और उस पर आर्टिकल डालते हैं, उस पर कंटेंट डालते हैं, और उससे वो एडवर्टाइजमेंट एडसेंस के जरिए पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो मुझे उन लोगों को लिए काम करना है ताकि वे लोग मेरे से काम करवाएं, मेरा वो अच्छे अच्छे आर्टिकल मेरे से ले और अपने वेबसाइट पे अपलोड करे और बदले में मुझे पैसे दे। क्योंकि बहुत ये सिस्टम पूरा बना हुआ है कि लोग वेबसाइट पे काम राइटर से ही करवाते हैं। तो इसका एक में इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मेरा जो बन गया है कि कंटेंट राइटिंग है और मेरे को इसका क्लाइंट खोजना है। अब मेरे को यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, मेरे को हिंदी लैंग्वेज में कोई भी ब्लॉगर, कोई भी वेबसाइट मैनेजर जो कंटेंट डालता है उस तक पहुंचकर मेरे को वहां से काम उठाना है। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसको काट लेता हूँ, तो ये तो क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा ना दोस्तों, देखो मैं क्या करता हूँ, तो मेरे को किस तक पहुंचना है, ब्लॉगर तक, यानी कि वैसे लोग जो वेबसाइट पे कंटेंट डालते हैं, आर्टिकल डालते हैं, उससे पैसे कमाते हैं एडसेंस के जरिए। इस फील्ड को बोलते हैं ब्लॉगिंग। ठीक है, और ऑनलाइन अर्निंग करने के क्षेत्र में यूट्यूब के बाद दूसरा सबसे तरीका है, मतलब यूट्यूब से पहले भी अगर सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है तो वो है आज के समय में ब्लॉगिंग। लोग यूट्यूब के बाद पहले तो सर्च करते हैं यूट्यूब ऑनलाइन अर्निंग करने का तरीका का, यूट्यूब उन लोगों को मिलता नहीं है तो वे लोग दूसरा तरीका पा जाते हैं कि ब्लॉगिंग कैसे करें। ठीक है, अब देखो मैं आ गया कि भैया मेरे को जितने भी ब्लॉगर लोग हैं उन लोगों तक अप्रोच करना है। तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा, सबसे जो पहला मेरा काम है ना, मैं अपने फेसबुक अकाउंट को एकदम प्रोफेशनल बनाऊंगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे जिस तरह से ये सर ने बनाया हुआ अपना, यहाँ पे मैं एक इस तरह का बैनर बनाऊंगा कि आई एम ए हिंदी कंटेंट राइटर, आई वर्क फुल टाइम एज ए हिंदी कंटेंट राइटर, आई नीड वर्क, आई विल डिलीवर यू बेस्ट आर्टिकल। इसको मैं हिंदी में बोल सकता हूँ कि मैं एक हिंदी कंटेंट राइटर हूँ या हिंदी लेखक हूँ, मैं हिंदी ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग करता हूँ और मुझे फुल टाइम कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत है या फुल टाइम में काम करता हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है। आप लोग मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या इस जीमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले मैंने अपना प्रोफाइल को इस तरह का प्रोफेशनल तो नहीं पर हाँ काम भर मैंने बनाया है। मैंने एक कवर फोटो लगाया, एक प्रोफेशनल फोटो लगाया और उसके बाद मैंने अपना इंट्रोडक्शन में ये बेसिक दिया, और जो कुछ भी मैंने बेसिक सा पोस्ट किया है वो सिर्फ कंटेंट राइटिंग के रिगार्डिंग ही किया है, ताकि कोई बंदा अगर मेरे प्रोफाइल पे आए तो उसको समझ में आए कि ये बंदा काफ़ी हद तक जेन्युइन है और बात कम से कम थोड़ा सा आगे तो बढ़े ना। क्योंकि अगर वो बंदा शुरुआत में प्रोफाइल को देख लिया कि यह कचरा वचरा है तो वो समझेगा कि क्या बंदा प्रोफेशनलिज्म काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, और जैसे कि फतिमा अहमद का प्रोफाइल है, ऐसा प्रोफाइल बिल्कुल मत रखना।
एकदम प्रोफेशनल बिजनेस फेसबुक अकाउंट रखना, ठीक है, जो कि वो प्रोफेशनल लगे, ना कि ऐसा लगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत आप जा सकते हो, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि इतना भी ब्रॉड पर्सनल मत कर देना कि फैमिली का डाल रहे हो, ये सब डाल रहे हो। मतलब वो भी डालोगे तो चलेगा थोड़ा बहुत तक, लेकिन ज़्यादातर आपका कंटेंट आपके काम से रिलेटेड का ही होना चाहिए, जिससे कि आपका प्रोफेशनलिज्म, आपका काम उसमें झलके, कि आप बंदे लेवल का कुछ हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये है कि आपको अपने प्रोफाइल को एक प्रोफेशनल प्रोफाइल में कन्वर्ट करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है आपको फर्स्ट इंप्रेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर आता हूँ ये जो, तो अब मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले मैंने क्या करता हूँ कि देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैं ना एक तरह का स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ। ये देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ, और मैं अगर सर्च करता हूँ हिंदी कंटेंट राइटिंग, एक मिनट, मैं इस तरह का एक आर्टिकल स्ट्रक्चर तैयार करके रखा हूँ। और ये जैसे कि ये है हिंदी कंटेंट राइटिंग सर्विस, ये मेरा मोबाइल नंबर है, नो चैट जीपीटी, नो AI रिटर्न, नो गूगल ट्रांसलेशन, चार्ज 15 PPW फिक्स प्राइस, सभी आर्टिकल रिसर्च करके खुद से लिखा हुआ रहेगा, जिसमें अच्छे से यूजर एक्सपीरियंस पहले यूनिक कंटेंट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात अच्छे से प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग करके दिया जाएगा। उस प्रकार से मैंने अलग अलग यहाँ पे मैंने फॉर्मेट और स्ट्रक्चर बना कर रखा हुआ हूँ, और मैं अलग अलग फॉर्मेट और स्ट्रक्चर तैयार कर सकता हूँ, मतलब पोस्ट करता हूँ अलग अलग टाइम पे, और अलग अलग टाइप के अनुसार मेरे को क्लाइंट राइटर मिलते हैं, ठीक है। अब यही चीज को आप ना ये इस तरीके से भी बना सकते हो, एक अच्छा बैनर बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक पोस्टर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये बहुत ही एक अच्छा वेबसाइट है, जिससे कि आप कंटेंट राइटिंग का या किसी भी फील्ड के लिए आप बहुत अच्छा अच्छा बैनर बना सकते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट सिखाया है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आप वो कैसे वो सीख सकते हो, जो मैंने सिखाया वो लास्ट में बताऊंगा आपको मैं। तो ये देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ना आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पलेट मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइटिंग, तो ये देखिए आपको ना बहुत सारे यहाँ पे ना टेम्पलेट मिल जाएंगे। आप इन टेम्पलेट में अपना वो जो काम का जो रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। और अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं आप, कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो कॉल मी, फुल टाइम वेब डेवलपमेंट एजेंसी, फुल टाइम हिंदी कंटेंट राइटर। तो इस तरह से आप पे पोस्टर बना सकते हैं फेसबुक पे, है ना। तो मैं बनाता हूँ, पर चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसा बनाता हूँ। अगर मेरे पास पोस्टर रहे तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट हो जाइए। ये कोर्स में गया, रिसोर्स फाइल में गया, और ये देखिए मेरा खुल गया, और उतना प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन ये बेसिक सा पोस्टर है, ये देखिए मेरा, ठीक है। ये बेसिक सा पोस्टर है जिसको मैं बनाकर क्या करता हूँ, मैं फेसबुक पे अलग अलग ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई लोग, अब घुसते हैं हम लोग कंटेंट राइटिंग के दूसरे, मतलब कि फ्रीलांसिंग के दूसरे हिस्से में। कि पहला हिस्सा तो कि आपको सबसे पहले अपना बढ़िया सा प्रोफाइल तैयार करके रख लेना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरह का जो आप काम करते हो, चाहे वेब डेवलपमेंट करते हो चाहे कंटेंट राइटिंग करते हो, उस तरह का आप कम से कम 10 से 15 सैंपल आप तैयार करके रख लीजिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप किन्हें टारगेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ कोर्स के अंदर, तो ये देखिए मैंने ना तकरीबन कुछ जो है मैंने बढ़िया बढ़िया यहाँ पे जो मेरा सैंपल है काम का, वो मैंने यहाँ पे बढ़िया से तैयार करके रखा हुआ है, ताकि जब भी कोई आए तो मैं उसको डायरेक्ट अपना सैंपल दिखा सकूं, और मेरे सैंपल के आधार पर मेरे काम को देखकर मेरी क्वालिटी को चेक कर सके। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी करते हो तो आप 25 से 30, 40, 50 बैनर पर पोर्टफोलियो में बना कर रख लो। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो 25 से 30 वीडियो एडिटिंग का सैंपल बनाकर हर तरह का काम रख लो, है ना। प्रोजेक्ट आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए, यानी कि आपका सैंपल होना चाहिए। वो करने के बाद आपको एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन तैयार करना है कि किस तरह से आपको क्लाइंट को अप्रोच करना है। मेरा कंटेंट राइटिंग का फील्ड है, तो मैंने इस तरह का डिस्क्रिप्शन और ये जो अप्रोच करने का जो राइटिंग का जो ये कवर है, ये जो टेक्स्ट है, ये मैंने तैयार कर लिया है।
अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं प्रोफेशनल अपने फील्ड का ग्रुप ज्वाइन करूंगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं वेब डेवलपमेंट करता हूं तो यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट के जाऊंगा, यहाँ पे मैं ग्रुप में जाऊंगा तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे और यहाँ पर मैं पब्लिश कर सकता हूँ कि DM मी फॉर माई पोर्टफोलियो। ठीक है, आई नीड ए वर्डप्रेस डेवलपर एंड डिजाइनर फॉर ए प्रोजेक्ट विथ अफोर्डेबल बजट। तो ये सब बंदे हैं, ठीक है, ये सब यहाँ पे आपको उस तरह से काम मिलते हैं। अलग अलग ग्रुप रहते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे है, आप ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं ना, तो ये अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं सर्च करता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं ग्रुप में सर्च किया और आपको ऐसे बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे। देखिए 7,30,000 यहाँ पे मेंबर हैं और ये कोई बंगला में पब्लिश किया 5 सितंबर को कि इसको इस तरह का बैनर या बनाना का काम, जो कुछ भी हो इस तरह का काम करवाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप ना कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आप अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हो। अगर आपका काम प्रोफेशनल लगे तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये जो मेरा जो कंटेंट राइटिंग का फील्ड है ना, मैं भी वैसा ही करता हूँ। मैं क्या किया, बहुत सारा मैं कंटेंट राइटिंग के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। जितने ज़्यादा ग्रुप हो सकते थे मैंने उतने ज़्यादा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। उसी प्रकार से सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं, बल्कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये ब्लॉगर लोग के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने ब्लॉगिंग फील्ड के भी बहुत सारे ग्रुप को मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और बहुत सारे ब्लॉगर ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद उसी प्रकार से मैं यहाँ पे खोलता हूँ। अगर मैं अपना एक ग्रुप खोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग के अंदर ही, और यहाँ पर मैं जाकर इस तरह से मैं एक पोस्ट पब्लिश करता हूँ फेसबुक के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक मेरा जो ग्रुप है कंटेंट राइटिंग, मैं ये खोल लेता हूँ और ये जो मेरा जो स्ट्रक्चर है मैं वो आपको खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं स्ट्रक्चर, चलिए मैं यहाँ पे डालता हूँ कि मेरे को काम मिलना है, खोजने का है। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल खोज के दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे कंटेंट राइटिंग का काम खोज सकता हूँ इस फील्ड में। सबसे पहले आपको बोलना है वेलकम टू कंटेंट राइटिंग प्रोजेक्ट। ये कोई एडमिन है, तो ये शायद इंग्लिश कंटेंट राइटिंग का ग्रुप है। तो देखो अभी ना आप टाइम वेस्ट करने के लिए कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि आप जेन्युइन ग्रुप में ही ज़्यादातर एक्टिव रहो। तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं ना, वो एक्टिव नहीं होते हैं। वो आप देखोगे तो पोस्ट काफ़ी पुराना देखो 17 मई 2022 का लास्ट पोस्ट था, 12 नवंबर को लास्ट पोस्ट था। तो ये सब ग्रुप में काफ़ी मतलब बहुत कम लोग एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे ग्रुप के बजाय आप अच्छे ग्रुप वैसे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे यूजर का मेंबर का एक्टिव ज़्यादा है। अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, एक चीज़ और मैं सर्च करता हूँ, हालांकि फिर भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कोई है ग्रुप, हिंदी कंटेंट राइटिंग का ग्रुप है और देखता हूँ भैया इसमें भी लगता है कि चलो 16 घंटा पहले तो मूवी एक्सप्लेन वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड स्क्रिप्ट राइटर, आई हैव 2 year एक्सपीरियंस, आई नीड ए वर्क। कोई है जिनको जरूरत हो तो DM करें। तो ये बंदा है जो अपना इस तरह का काम करता है और वो यहाँ पर शेयर कर रहा है। ठीक है, अभी एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप वेब डेवलपमेंट में काम करते हो और कंटेंट राइटिंग का काम करते हो तो कॉन्सेप्ट तो काफ़ी हद तक बेसिक यही है कि आप सबसे पहले अपना एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाइए, उसके बाद आप ढेर सारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उस ग्रुप में जितने ज़्यादा बंदे हैं उनको आप चेकआउट कीजिए कि कौन प्रोफेशनल है कौन फेक है। ठीक है, और उसके बाद आप उनके साथ डील कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन जो इसके अंदर स्ट्रैटेजी है कि अगर कंटेंट राइटिंग में कौन सा बंदा कैसा तुरंत मिल जाएगा, किस तरह का बंदा रियल है कैसा फेक है, वो वेब डेवलपमेंट के राइटिंग एजेंसी में काफ़ी हद तक उसका स्ट्रैटेजी बदल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मेरी बात देखो, अगर यहाँ पे एक है कि हाय किसी को हिंदी कंटेंट चाहिए तो मुझे DM करें, मैं सभी तरह के न्यूज़ पर आर्टिकल लिख सकता हूँ। ये वासवा सावन नाम का बंदा है और ये सूरत गुजरात में रहता है बंदा और ये काम करता है हिंदी कंटेंट राइटिंग का। ठीक है, तो
इस तरह से आप भी यहाँ पे डाल सकते हो अलग अलग ग्रुप में, और लोग आपको चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं अपना फेसबुक अकाउंट खोलता हूँ, 1 मिनट देखिएगा। और पोस्ट करने का तरीका पहले मैं क्या आपको बताता हूँ। अगर आपको फेसबुक पे पोस्ट करने का तरीका नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है पोस्ट करने का तरीका। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये ग्रुप ही खोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और तो मेरे को बस करना ये है कि यहाँ पे जाना है और मेरे को वो स्ट्रक्चर या फिर वो जो फोटो है वो साथ में भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। ये देखो, मैं इसको यहाँ पे, कहाँ गया मेरा कोर्स, रिसोर्स फाइल, ये इस तरीके से मैं यहाँ पर पब्लिश कर सकता हूँ। साथ में मैं अपने पोस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता हूँ कि हैशटैग कंटेंट राइटिंग, हैशटैग ब्लॉगिंग, या हैशटैग वेब डेवलपमेंट, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, जो कुछ भी हो, जो भी मेरा फील्ड का चीज़ है, ठीक है। और इस तरह से मैं कुछ लोगों को टैग भी कर सकता हूँ। हालांकि ये सब चीज़, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैं नहीं करूँगा, बस मैं ये डाल दूंगा ग्रुप में और पब्लिश कर दूंगा, और देखते हैं कि हमारा पोस्ट पब्लिश होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये चीज मेरा पेंडिंग में चला गया है। ये ग्रुप का जो एडमिन है ये वेरीफाई करेगा, और उसके बाद वो मेरे पोस्ट को यहाँ पर वो डाल सकता है। यहाँ पर अगर मेरे को ग्रुप वाला घुसने नहीं देगा ना, तो मैं यहाँ पर ये वाला भी चीज कर सकता हूँ कि उसके कमेंट के सेक्शन में जाकर मैं कमेंट कर सकता हूँ, या कमेंट के सेक्शन में जाकर मैं वो फोटो लगा सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी मैं एक चीज और कर सकता हूँ कि एग्जाम्पल के लिए इस ग्रुप में जितने भी एडमिन हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ ये ग्रुप, या फिर मैं डायरेक्टली एक एक आदमी को मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ और मैं उनको यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज भेज सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, हालांकि इन्होंने मैसेज सेंड करने के ऑप्शन को बंद कर दिया है, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन काम करने वाले बंदे आपको मैसेज करने का ऑप्शन को ऑन देंगे, ठीक है। जैसा कि इन्होंने मैसेज का ऑप्शन दिया हुआ है, और मैं उनको यहाँ पर इस तरह से मैसेज भी भेज सकता हूँ। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किन लोगों को मैसेज भेजना है और किन लोगों को मैसेज नहीं भेजना है। ये चीज आपको उस फील्ड में घुसोगे तब आपको मालूम चलेगा, ठीक है। अभी देखो, तो ये तरीका होता है किसी भी तरीके से काम करने का, कि सबसे पहले तो आप ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में पोस्ट करने के अलावा आप ग्रुप के पोस्ट के अंदर, कमेंट के अंदर आप अपना डिस्क्रिप्शन या कमेंट के द्वारा पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हर एक बंदे को डायरेक्टली क्लिक करके उसे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। उसे अप्रोच कैसे करना है, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, कि आपको बंदे को कन्वेंस कैसे करना है, आपको कैसे समझना है कि ये मार्केट में ये बंदे को इस चीज की जरूरत है और ये सिस्टम बनाकर मैं पैसे कमा सकता हूँ, ठीक है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन सीख जाओगे ना भाई आप, तो फिर आप इससे भी पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। आप बोलोगे यार मैं तो मैं हूँ, ये सब है ही क्या, मेरे को इसमें मजा आता है। और वो जो हार्ड काम करने का जो रिजल्ट मिलता है ना, वो स्लो में नहीं मिलता है भाई। तो उसी प्रकार से ये बंदा है कृति व्यास। अभी देखिए क्या मैं एक चीज और कर सकता हूँ कि ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में आपको बहुत सारे मेंबर मिलेंगे, ठीक है। मैं अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये सारे जो मेंबर है ना, इन लोगों को भी आप मेंबर को पर्सनली उनका प्रोफाइल चेकआउट करके आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं कि मुझे मेरा ये सर्विस है, और अगर आपको ये सर्विस की जरूरत है तो आप मुझे अफोर्डेबल प्राइस पर ये काम हम लोग के साथ मिलकर करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका काम प्रोफेशनल है तो यकीन मानो इस फील्ड में प्रोफेशनल लोग की कमी है, क्योंकि अच्छा रेट में अच्छा काम करने वाले कम रेट में बहुत कम मिलते हैं। अगर किसी के पास भी स्किल है तो कोई भी अपना प्राइस डाउन करना नहीं चाहता है। जिसको अपना नॉलेज और अपना स्किल का पता है वे लोग उसको इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते उनको थोड़ा सा सिस्टम को समझना होगा। अभी मैं एक चीज और आपको लास्ट बताता हूँ इसमें कि कैसे जो काम मिलता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे देखिए ये मेरा जो है ना
ये मेरा जो पब्लिश है, यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले पब्लिश किया था, और ये वहाँ पे मेरा ये पोस्ट दिखा रहा है और ये मेरा ही पोस्ट है। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि क्या ऐसे करने से रिच आउट मिलता है, क्या ऐसे क्लाइंट कांटेक्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। आपको शुरुआत में मार्केटिंग 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, देखो मार्केटिंग का मेरा सिंपल सा फंडा है, सामान बिकने के लिए कैसे भी बिकता है, लेकिन वो परफेक्ट स्ट्रेटजी वो एक बार में नहीं आता है। अगर कोई एक सिस्टम ही बनता है ना, तो सिस्टम को बनाने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता था, जाकर वो बनता है। स्टार्टिंग में आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं आती है, कोई बात नहीं, आप दिन भर मार्केटिंग करो। मैं बोलता हूँ 10 घंटा आप अलग अलग ग्रुप में बस पब्लिश करते जाओ, 1000 लोगों तक मैसेज करो। अरे 10 बंदे तो कम से कम भेजेंगे ना आपको। तो सारा बात है कि आप कितना मेहनत करते हो काम खोजने को। ठीक है, आलसी लोग और बेवकूफ़ लोग की मैं बातें नहीं करता हूँ। ठीक है, कि जो इस फील्ड में बिना मेहनत किए सोचते हैं कि मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन जगना पड़ेगा, तब जाकर आपको एक टाइम के बाद उस फील्ड का एक्सपीरियंस होगा और आप उस फील्ड में पूरा सिस्टम को समझकर अर्निंग कर सकोगे। ऐसा ही पैसा नहीं कमाया जाता है, वरना सबको कमाते हैं और सबको आज अमीर होता है ना। अमीर लोग का परसेंटेज बहुत कम है इंडिया में, आप ये समझो एक तरह से, और गरीब लोग का परसेंटेज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत लगता है ना, और वो पूरा दिमाग का टॉर्चर लगता है, और वो हर कोई करना चाहता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अभी यहाँ पे मैं कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अगर आप किसी भी फेसबुक ग्रुप के सारे मेंबर को लिस्ट निकाल लेते हो एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से, तो जाहिर सी बात है कि इसमें से भी अगर कोई बंदा किसी फील्ड से जुड़ा हुआ है तो वो बंदा भी आपको काम दे सकता है। ठीक है, या आपकी मदद कर सकता है। इस ग्रुप में 2 तरह के बंदे ज्वाइन किए हुए हैं, समझो। किसी भी कम्युनिटी, किसी भी मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, पहला सेलर और दूसरा कस्टमर। ठीक है, अगर आप कस्टमर हो तो आप सबसे पहले उस ग्रुप में जाओ। अभी मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मैं बहुत लोग का मैसेज करूंगा, तो चलो मानता हूँ कि 50% कस्टमर और 50% सेलर आपको मिलेंगे, है ना, या 70% कस्टमर और 30% सेलर मिलेंगे। पर 30% सेलर कौन है या नहीं है ये तो पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इनमें से 100 लोगों को मैसेज भेजोगे तो हो सके 5 आपको सेलर मिलेंगे, 95 आपको कस्टमर मिलेंगे, है ना। लेकिन 5 में से तो शायद 1-2 तो आपको कस्टमर बन सकते हैं ना। तो ये बात हुई कि क्लाइंट तक फेसबुक पे किन किन तरीकों से हम लोग रिच आउट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया कि फेसबुक पे जाइए, आप एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाइए और अपने फील्ड के अनुसार अलग अलग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और फिर उस ग्रुप को ज्वाइन कर उस ग्रुप में आप कंटेंट शेयर कीजिए, अपना काम के बारे में जानकारी शेयर कीजिए। जानकारी को शेयर करने के लिए आप यहाँ पर पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपका एडमिन अप्रूव नहीं करता है पोस्ट को तो आप किसी पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपना बैनर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट आप उस इंसान को मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, और साथ ही मैसेज भेजने के अलावा अगर आपको यहां से भी कम आदमी मिलता है, कम पड़ जाता है काम खोजने को, और ये सब भी पूरा स्टेप अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो इसके बाद भी एक चीज बचता है दोस्तों, जो मैं आपको बताता हूं कैसे काम खोजा जाता है। कि आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर ले, और उस ग्रुप में जितने भी बंदे हैं, यानी कि 60-70% आपके सेलर हैं, 30% आपके कस्टमर मिलेंगे, मतलब 30% आपको सेलर मिलेंगे और 70% कस्टमर मिलेंगे। तो उन सभी लोगों को 100 कम से कम डेली के डेली आप हर किसी को मैसेज कीजिए, तो पर्सनली आपको भी बहुत सारे यहाँ पर बंदे का आपको काम मिल सकता है। पर अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो बात थी कि कैसे हम इन तरीकों से कस्टमर तक रिच आउट कर सकते हैं फ्री माध्यम से। इसके अलावा एक और तरीका होता है पेड के माध्यम से, और वो मैं नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल, वो अलग मैं पार्ट 2 में बताऊंगा कि इसके अलावा और किन किन तरीकों से प्रोफेशनल तरीके से अपना बिजनेस का रीच आउट बना सकते हैं। मतलब रीच आउट मतलब कि आपको एक टारगेट ऑडियंस को तो आपसे सर्विस मतलब बेचना है आपको, ये समझो कि आपको सर्विस, आपको उसको बेचना है, ये सर्विस एक्सचेंज करना है पैसे और डील के बीच में। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया कि कैसे आप क्लाइंट तक रिच आउट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ इसमें अगला चीज कि भैया मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं अगर 10 लोगों को रिच आउट करता हूँ, 10 लोग में से अगर मेरे को 100 लोगों को मैंने रिच आउट किया, 10 लोगों मेरे को जवाब दिया, तो उस 10 लोगों में कैसे पहचानूं कि बंदा रियल है या फेक है। नंबर 1 चीज, कोई भी बंदा अगर आपको कॉल करता है या कोई मैसेज भेजता है तो आपको फेसबुक पर इस प्रकार से मैसेज भेजेगा, ठीक है। और इसने मेरे को मैसेज भेजा है सेंड मी योर सैंपल, इसने अपना जीमेल आईडी भेजा है, ओके। मैं इसको बोलता हूँ ओके। तो अभी देखो मैं दिखाता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा प्रोफेशनल है कि फेक है। पहला तरीका तो मैंने आपको यह बताया था कि प्रोफेशनल है कि फेक है, कि आप उसके प्रोफाइल को अच्छे तरीके से चेक करो। अगर मैं जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर उसका ऐसा प्रोफाइल है ब्लॉगर पैशन, ब्लॉगर्स पैशन, ये किधर गया वो मेरा ग्रुप, सर का ग्रुप, हाँ 1 मिनट, ये मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे मैं ग्रुप में गया और ये जो सर का ग्रुप है, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप का मतलब कि जो भी बंदा हो गया, एग्जाम्पल के लिए ये अगर सर हो गया, या फिर चलिए मैं कोई और बंदे को देखता हूँ जो इनके प्रोफाइल पे इंगेज रहते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कोई मैं इंडियन को लूँ, सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक है। तो सिद्धार्थ, अभी देखो क्या है ना कि बात करने के तरीका से ही पता चल जाता है कि बंदा फेक है कि रियल है। अभी सिद्धार्थ अग्रवाल जी का मैं अगर पोस्ट देखूंगा तो इनका मेंटर में है कि ये जुड़े हुए हैं, इनका क्या है, ये ब्लॉगिंग फील्ड से है, काफी ना प्रोफेशनल होता है, मतलब कि कोई भी काम करने वाला बंदा का प्रोफाइल। नितेश सिंह का देखता हूं मैं कैसा प्रोफाइल है, ठीक है। ये चलता है, देखो इसको बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। कि फेसबुक पे सिर्फ क्लाइंट को रीच आउट करने तक होता है, सारा काम यहाँ पे होता है, सारा नेटवर्क इन लोगों का यहाँ पे होता है, ठीक है। आई कैन नाइस हैविंग यू हियर, आई कैन हेल्प यू टू कंटेंटिंग, आई डोंट नीड हेल्प, ठीक है। ये मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे काम खोज सकते हो, मतलब कि कैसे आपको पता चलेगा। ये जो लड़की है नेहा वर्मा, सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ कौन है यह मोहतरमा। हेलो नेहा वर्मा, कैसी हो आप, क्या कर रही हो आजकल आप, ठीक है। तो इनका पीछे बहुत ही बड़ा कहानी है, इनसे मैंने काम कराया था और ये लड़की अच्छा से काम करके दी थी बेचारी। लेकिन कंटेंट राइटिंग के फील्ड में कोई भी काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि मैं बस काम करके दे दिया क्लाइंट लेकर निकलो, अरे नहीं भाई उसको काम में एक नंबर का क्वालिटी चाहिए। और ये बंदी थोड़ा अनप्रोफेशनल थी, तो मैंने इनको बोला कि आप अच्छे से एडिटिंग करके दो, और इन्होंने मुझे एडिटिंग करके नहीं दिया, तो मैंने इनको पैसे नहीं दिए थे। 3-4 महीने तक पैसे नहीं दिए, 3-4 महीने बाद मैंने इनको पैसे दिए, ठीक है। तो मैं बोला इसमें दिक्कत है, इसको ठीक करो आप, वो बोली नहीं करूंगी मैं, मेरे को अब हो गया जो हो गया। तो ऐसे लोग थोड़ा मुश्किल होता है चीजों को समझने में, क्योंकि पैसे ऐसे लोग कमा नहीं पाते हैं जहां तक टाइम, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ। तो देखो पहला चीज तो कि बंदा जो आपका मैसेज, कोई भी मैसेज करे ना, तो आप सबसे पहले उसका प्रोफाइल चेक करो कि बंदा का प्रोफाइल कैसा है। अभी मैं यहाँ पे, मेरे को बहुत लोगों ने यहाँ पे मेरे को मैसेज किया, इनमें से एक बंदे जो है विनय कुमार, ठीक है। और मैं फेसबुक से बहुत काम उठाता हूँ, बहुत काम उठा भी चुका हूँ, ठीक है। और मेरे बहुत अच्छे अच्छे खास क्लाइंट भी बने फेसबुक से बने। तो ये बंदा से मैं आपको एक डील दिखाता हूँ कि किसी ग्रुप में मैंने शायद पोस्ट डाला था, तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया था, और मैं आपको पूरा चीज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमारी डील हुई, कैसे हम लोगों की बात हुई कि कोई बंदा फेक है कि रियल है। तो मैंने इनको पर्सनली खुद रीच आउट किया था, ये बात है भैया, ठीक है। मैंने इनका प्रोफाइल को चेक किया था, और इनका प्रोफाइल जब मैंने देखा तो कुछ नहीं है, बस नॉर्मल है, तो काफी बेसिक सा प्रोफाइल है, विनय कुमार नाम है। तो उस भाई को सर को मैंने मैसेज किया, बोला कि ये मेरा ये सर्विस है, तो आप अगर लिखवाना चाहते हैं तो बोलिए। तो बोला इतना कम पैसे में क्यों काम करते हो। एक्चुअली फेसबुक पे लोग 15 पैसे से लेकर 20 पैसे पे काम करते हैं,
और एक अच्छा ब्लॉग राइटर 20 से 25 पैसा के नीचे तो आता ही नहीं है, और मैं काम करता हूँ 10 पैसे पर वर्ड। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इतना अच्छा काम, मतलब कि इतना कम में क्यों काम करते हो? तो उन्होंने बोला टेक रिलेटेड वर्क है, सैंपल भेजें। अब कोई बंदा फेक है रियल है कैसे पता चलेगा ना? सबसे पहले आपको उससे अच्छे से बात करनी है, और उससे बात करके आपको समझ में आ जाएगा कि वो बंदा फेक है कि रियल है। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने जब ये बंदा है तो मैंने बोला व्हाट्सअप नंबर सर, तो उन्होंने बोला दे दूंगा, वो भी इस आईडी पर वर्क सैंपल भेज दो। इन्होंने जीमेल आईडी दिया, मैंने उनको इस आईडी पर वर्क सैंपल भेजा, बोला मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, और साथ ही मैंने यहाँ पर भी उनको PHP का फाइल यानी जो डॉक फाइल है वहां पे मैंने शेयर किया, यहाँ पे भी मैंने सैंपल दिया। इन्होंने मेरा सैंपल देखा, ठीक है, उन्होंने बोला कितने लोगों के लिए लिखते हो आप पढ़कर, मैंने बोला 3 से 4। उन्होंने मेरा बात हुआ, उसके बाद इन्होंने मेरे को नंबर दे दिया। ठीक है, अब जो बंदा रियल होगा वो आपसे या तो वीडियो कॉल या तो वॉइस कॉल करेगा ही करेगा, नहीं करता है उसके लिए बेझिझक काम मत करो। यही एक तरीका है पहचानने का कि कोई बंदा फेक है कि रियल है। दूसरी चीज, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल बात करने के बावजूद भी, क्योंकि हो सके कोई बंदा गूगल मीट पे बात करना चाहे या 1-to-1 वीडियो कॉल करना चाहे, वो भी कर सकते हो, या एटलीस्ट वॉइस कॉल जरूर करेगा। ठीक है, तो इन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, और मैं उनसे फिर अब जितना भी मेरे को बात होता था मैं उनको व्हाट्सएप पे बात किया, कॉल पे बात किया। तो इनका बात करने से तरीका से मुझे लगा कि नहीं ये बंदा रियल है भाई, ये बंदा फेक नहीं है। क्योंकि अगर ये बंदा फेक होता तो इनका बात करने का तरीका से मुझे लगता कि ये बंदा फेक है, मतलब कि ये डायरेक्ट बोलता कि ठीक है काम करो, मतलब ज्यादा बात नहीं करता। तो जो लोग रियल होते हैं ना वो ज्यादातर बात भी करते हैं, आपका लंबा टाइम तक बात करेंगे, हो सके तो आपसे 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट आपसे वो बात करेंगे, आपसे वो समझेंगे आपका काम को, उसके बाद वो डील करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनसे मैंने पर्सनली वॉइस पे बात किया, ठीक है, और इनसे मैंने व्हाट्सएप पे रेगुलर मैं बात करता हूँ। तो ये तरीका होता है कि कोई भी बंदा है ना, तो सबसे पहले आप उसका व्हाट्सएप नंबर ले लो, जेन्युइन कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, ताकि और उसके नंबर पे एक बार कॉल करके देखो नंबर लगता है, अगर वो बात होता है। क्योंकि अगर आजकल के डेट में क्या होता है ना, जियो और एयरटेल का भी सिस्टम है कि 90 दिन तक अगर आप रिचार्ज नहीं कराओगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो परमानेंटली बैन हो जाएगा। ठीक है, और जब वो परमानेंटली नंबर बैन हो जाएगा तो बार बार 4 से 5 नंबर आप लोग सिम रखते नहीं है कि कभी इसका रिचार्ज कराओ कभी उसका रिचार्ज कराओ, तो लोग एक नंबर को प्रोफेशनल रखना चाहते हैं। और वो भी सिस्टम क्या है कि अगर वो नंबर पे बैलेंस रिचार्ज होगा तभी हो रहेगा। तो अब ये जो संभावना था ना कि पहले फेक नंबर का, ये काफी हद तक घटा है इस स्कीम से, कि लोग अब एक ही नंबर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि उससे ना उन लोगों को 4-5 नंबर मैनेज करने में पैसे लगेंगे ना 300 रुपये पर महीने, तो ये दिक्कत होती है। तो अगर वो नंबर मेरे को शेयर करता है, अगर वो मेरे से काम कराता है, वो मेरे को पैसे नहीं देगा, तो मैं इसका नंबर को डाल दूंगा, अलग अलग ग्रुप में स्पैम कर दूंगा, इसको मैं खूब परेशान कर सकता हूँ, इसको मैं खूब कॉल कर सकता हूँ, जिससे कि इसको भी परेशानी होगी कुछ काम के लिए, कुछ पैसों के लिए इसको परेशानी होगी। तो इतना माथा का झंझट ज्यादातर नहीं लेना चाहता है, पर फिर भी कुछ कुछ बदतमीज लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं कि वो नंबर शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन उनका भी मैं आपको बताता हूँ कंडीशन। वे लोग रेयरली ऐसा होते हैं जो लोग आपसे बात भी कर लेंगे, काम भी करा लेंगे, फिर बाद में आपका ब्लॉक कर देंगे, बाद में आपको पैसे नहीं देंगे। मैंने देखा है, मैंने खुद काम किया, वैसे बंदी होते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ ना, मैं अगर अपना पे उतार रहा हूँ तो मैं चलो पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस बंदे को मैं परेशान कर सकता हूँ, इतना परेशान कर सकता हूँ कि हो सके वो मेरे को पैसे फिर दे भी दे। इतना तक मेरे को एक्सपीरियंस है। ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ चलो यार 100 200 300 रुपए के लिए मैं क्या ही इतना डिस्टर्ब करूँ, तो मैं इग्नोर मारता हूँ। और मैं इग्नोर इसलिए मारता हूँ कि आज नहीं तो कल नहीं तो 10 दिन या 20 दिन के बाद मेरा जो काम इस फील्ड में इतना अच्छा है कि वो बंदा वापस आता है, तो मैं पहले बोलता हूँ पहले मेरे पैसे दे। ठीक है, जो तू लेके भागा था मेरे, तो मेरे को पैसे देता है, फिर मैं उसका काम करता हूँ। तो मैं फोकस ज्यादा अपना दिमाग इस चीज पे लगाता हूँ ना कि यार मेरे को अगर 200-300 का नुकसान हो रहा था, मैं उस चीज पे अटका रहूंगा,
कि मेरे को 800 900 1000 रुपया पर डे कमाया हो रहा, तो मैं उस पर फोकस करूंगा ना। मैं भी अगर उस पर टाइम वेस्ट करूंगा तो मेरा भी तो टाइम जाएगा ना। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर 800 900 1000 रुपये कमा रहे हो आप, 200 300 400 अगर डेली का बर्बाद भी 200 300 डेली का बर्बाद भी हो जा रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है। कोई भी बिजनेस में ऐसा होता ही होता है कि आपका जो 70% रेवेन्यू ना हो, बल्कि आप अगर कोई बिजनेस शुरू करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, तो उसमें आपको ऐसा तो नहीं कि हर बंदा टॉप ही कर जाए, या हर बंदा मतलब आपने एक दुकान खोला, दुकान में 10 तरह का 20 तरह का प्रोडक्ट रखा, तो हर प्रोडक्ट आपका पहले दिन ही बिक जाए, या बहुत सारा प्रोडक्ट तो आपका बिकेगा नहीं, लेकिन आपका फायदा 70% 60% 80% भी अगर हो जाता है तो वो एक गुड बिजनेस कहलाता है। तो ये एक सिंपल सा बात है कि आपको बिल्कुल लॉसेस होंगे, पर लॉसेस के बजाय आपको ये बात पे फोकस करना है कि आपको कितने का फायदा यहां पर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें बेसिक सा चीज है। तो उसी प्रकार से ना कोई भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो पहले आप क्लाइंट से अच्छे से बात करो, अच्छे से समझो, और उसके बाद आप समझ जाओगे कि बंदा जेन्युइन है कि फेक है। अब बात करता हूं कि वर्क डिलीवर कैसे करना है। ठीक है, मान लो फेसबुक पे मेरी बात हो गई, अब मेरे को लगा बंदा जेन्युइन है, इसने मेरे को प्रोजेक्ट दिया। पहला डिपेंड होता है कि उसने जो आपको प्रोजेक्ट दिया है वो प्रोजेक्ट, पहले तो आपने सैंपल दिया, उस सैंपल के आधार पर बंदे ने आपको काम दिया, आप उससे एडवांस डिमांड कर सकते हो 50% तक, 30 to 50% आप उससे एडवांस डिमांड कर सकते हो। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो आप उससे बेझिझक कुछ ना कुछ एडवांस जरूर लो। यह एक तरीका है कि आपका काम फंसेगा नहीं, आपका मेहनत बर्बाद नहीं होगा। या फिर आप अपने तरफ से अगर नए हो तो ये भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोला था कि आप ट्राई करना मत छोड़ो। शुरुआत में आपको विश्वास करना सीखना होगा कि 10 बंदे में से अगर 10 भी फेक का होता है तो 100 बंदे तक एटलीस्ट आप रीच आउट करो, 90 बंदे तक आप काम फेक फ्री वाला करके दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 बंदे अगर आपके जेन्युइन मिल जाते हैं तो वहां से आपको फिर समझ में आ जाएगा कि जेन्युइन बंदे इस तरह के होते हैं, इस तरह के बंदे जेन्युइन होते हैं। फिर 10 बंदे से फिर आपका 100 बंदा बनने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो सारा बात है कि आप कितनी बार फेल होते हो, और फेल बिल्कुल होगे। एफर्ट करना आपको इसमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अगर आपका प्रोजेक्ट काफी बड़ा है तो आप अपनी तरफ से चांस लो, चांस आपको लेना पड़ेगा, रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 तक आप काम करोगे तो आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कौन बंदा फेक है, कौन बंदा रियल है। लेकिन उससे पहले जब आप पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल, प्रोफाइल एनालिसिस, उससे बात करोगे 1 to 1 कॉल, तो संभावना बहुत कम है कि वो बंदा आपका साथ काम करके मतलब कि स्कैम करे। ये बात हो सकती है कि आप उसे अच्छा क्वालिटी का काम करके नहीं दे पा रहे हो, आप उसे सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो अपने काम से, उस वजह से वो बंदा अपना प्रोफेशनल लेवल का काम कर रहा है, आपका उतना प्रोफेशनल लेवल नहीं मैच खा रहा है, उस आधार पर वो बंदा आपके साथ डील कैंसिल कर सकता है। लेकिन इतना जो चीज मैंने बताया, इतना सारा चीज को रिसर्च करके एनालाइज कर किसी बंदे से अगर आप बात करते हो, आधा घंटा 45 मिनट तक आप बात करते हो, तो कोई भी बंदा फेक हो या स्कैमर, कोई भी बंदा आपको आधा घंटा 45 मिनट कॉल पे बात करने के लिए तैयार नहीं रहेगा 1 to 1 में, और कोई बंदा आपको पर्सनल नंबर शेयर करना नहीं चाहेगा, तो और ना ही आपसे कॉल पे बात करना चाहेगा, क्योंकि उसका भी अपना सिक्योरिटी और उसको भी अपना मतलब कि उसको भी डिस्टर्बेंस और वो लॉस होगा। तो कोई भी अपना लॉस नहीं करना चाहेगा आपके मतलब कि आपके वजह से या कोई चीज के फायदे की वजह से। तो यहाँ पर आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी देखिए, अगर मान लीजिए अगर आप वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं और आपका अगर जो काम है, मान लेता हूं कि वो 50,000 का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ऐसे केस में शुरुआत में तो आप 50,000 का क्लाइंट तो उठाओगे नहीं। अगर वेब डेवलपमेंट भी करते हो तो मान लीजिए 5,000 का काम उठाते हो, तो अगर वेब डेवलपमेंट का भी करते हो तो कम से कम 500 रुपये ही क्यों नहीं, 10% ही क्यों नहीं, 5% क्यों नहीं, आप कम से कम उससे एडवांस मांगो। और अगर एडवांस बंदा क्योंकि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, आपको लोग एडवांस देने के लिए भी तैयार रहेंगे। फिर भी अगर कोई बंदा एडवांस नहीं देता है
तो आप उससे कम 25 से 30 मिनट वॉइस कॉल पे बात करो, जिससे कि वो बंदा जेन्युइन है ये बात का पता चल जाएगा। क्योंकि कोई भी बंदा आधा घंटा 25 मिनट 30 मिनट अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है किसी से बात करने के लिए, ठीक है। तो स्कैमिंग का भी लोग करने के लिए इतना एफर्ट नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रीलांसिंग फील्ड में इतना तक अगर आप काम करते हो, अगर बात कर लेते हो ना आधा घंटा तक, तो आपको काफी हद तक मालूम चल जाएगा। तो दो चीज कर सकते हो, आप तो एडवांस डिमांड कर सकते हो या फिर आप उससे बात कर सकते हो, और उसके बाद आपको चांसेस लेना पड़ेगा शुरुआत में कोई भी मार्केटिंग में काम करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ कंटेंट राइटिंग का, क्योंकि मैं वेब डेवलपमेंट या फिर डिजिटल मार्केटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वो सब एजेंसी का नहीं हूँ। उसमें कैसे क्लाइंट से डील होता है उसका भी एक अलग अप्रोच होता है, जो कि आपको एक प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट कम्युनिटी में ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर आपको फ्रीलांसर वेब डेवलपर मिल जाएंगे, उनसे आप सीखिए कैसे कैसे क्या चीज होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट राइटिंग का फील्ड का। तो कंटेंट राइटिंग में एक जो काम होता है, उस जो मेरा जो लैंग्वेज का काम है वो हिंदी कंटेंट राइटिंग का है, और इसका एक प्रोजेक्ट का कीमत 100 रुपए से लेकर 250 रुपया 300 रुपये तक होता है। यानी कि 1000 वर्ड का 100 रुपया, और 2000 वर्ड का 200 रुपया, या 3000 वर्ड का 300 रुपया, ठीक है। तो इसमें जो चार्ज हम लोग लेते हैं ना, 1000 वर्ड का मिनिमम चार्ज लेते हैं 100 रुपया, और एवरेज चार्ज लेते हैं 150 से 2 रुपया 1000 वर्ड का, ठीक है, पर मिनिमम चार्ज 100 रुपया। तो इसमें एक काम को करने में हम लोग को लगता है 1 घंटा। तो हम लोग इसमें बहुत बार चांस लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें क्या एडवांस भी डिमांड नहीं करते हैं, क्योंकि 50 रुपये एडवांस मतलब कि अगर मेरा नुकसान भी होता है, अगर मेरा 1 घंटा नुकसान भी होता है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मुझे फोकस ये करना है कि बंदे से मैं और काम उठाऊं, मैं उससे बल्क में काम उठाऊं। एक दिन का मैं 500 रुपये का काम उठाऊं, एक दिन में अगर वो मेरे को 5 आर्टिकल लिखवाने को देता है तो वो 500 रुपये का काम मेरे को देगा। अगर वो महीने में अगर वो पर डे मेरे को 2 आर्टिकल देता है तो महीने का वो समझो कि 6000 का मेरे को काम देगा। तो मेरा फोकस लॉन्ग टर्म पे रहता है, ना कि शॉर्ट टर्म 50-100 रुपए के लिए मैं भी से हड़बड़ा जाऊं, अभी से मैं उसके साथ कम्युनिकेशन स्किल खराब कर लूं, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और कितना आप उसमें एफर्ट दे रहे हो, और उसका लॉस होने पे आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो मेरा लॉस होगा तो कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि जब भी डील करता हूँ, तो मैं जब कंटेंट राइटिंग काम करता हूँ ना, तो मैं आर्टिकल को सबसे पहले तो मैं हिंदी लैंग्वेज में काम करता हूँ। ऐसे ही आप अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग क्लाइंट खोज सकते हो, ठीक है। आप अपना बस वहां पे शेयर करते रहो वैल्यूएबल कंटेंट को अलग अलग पोस्ट ग्रुप में। मैं हिंदी में काम करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने हिंदी को ना पीडीएफ में बना के देता हूं, ठीक है। अभी पीडीएफ में बनाने का ये फायदा है कि अगर कोई बंदे यहां से कॉपी भी करता है मेरे टेक्स्ट को, ठीक है, और कॉपी करके अगर वो यहाँ पे कहीं पे भी पेस्ट करता है, मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। मान लो किसी बंदे ने मेरे को काम कराने को दिया, मैंने उसको आर्टिकल लिखकर पेस्ट करने को दिया, तो ये पेस्ट भी करेगा ना। ये देखिए, ये मैं कॉपी के क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो काफी ज्यादा आर्टिकल गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, और उसको फिर एक एक चीज सुधारने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे कि उसको भी एफर्ट लगेगा, और इतना एफर्ट करना कोई चाहता है नहीं। जैसे कि चलिए दोस्तों, सोशल मीडिया की वजह से आज लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। यूँ तो इंटरनेट की दुनिया में कई तरह जैसे इंस्टाग्राम, तो ये सब चीज़ें ना उसको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जितना देर वो टाइम मेरा आर्टिकल एडिटिंग करने में लगेगा, उससे कहीं ज़्यादा वो टाइम करके वो मेरे को वो आर्टिकल लिख सकता है जितना, क्योंकि आधा घंटा उसको एडिटिंग करने में लग जाएगा। ये सब चीज़ें, ये सब फॉन्ट वॉन्ट सब सुधारने में, ठीक है। तो ये इसलिए मैं पीडीएफ बना कर देता हूँ, और अगर मेरा नुकसान होता भी है तो मेरे को 100 रुपये का नुकसान होगा, क्योंकि एक ही बार मैं उसको मतलब कि एक ही आर्टिकल दूंगा शुरुआत में। मैं ऐसा नहीं कि मैं उसको 10 प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। मैं आपको बोलूंगा पहले आप एक आर्टिकल का पेमेंट कीजिए, हम लोगों के बीच एक डील हो जाए, उसके बाद मैं आपको एक आर्टिकल से 2 आर्टिकल दूंगा, फिर उसके बाद आप 2 आर्टिकल का पेमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको 10 आर्टिकल का पेमेंट दूंगा। तो इस तरह से ट्रस्ट धीरे 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 बढ़ता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर कोशिश ये आप कीजिए कि आप काम करते हैं तो पेमेंट 1 हफ्ते के अंदर सॉर्ट आउट कर लीजिए, और कभी भी काम को आप 500 या 1000 रुपये से ऊपर का मत कीजिए। इससे कि आपको कभी भी किसी का मन बदल सकता है ऑनलाइन फील्ड में, और वो आपको जस्टिफाई कर देगा कि आपका काम गड़बड़ है, ये है, ये है ना। तो पैसा चीज ही ऐसा है कि हर किसी को मतलब ये टाइम होता है, टाइम के बाद कि आदमी का माइंड भी चेंज हो जाता है। इसलिए आप एक फ्लो को बना के रखिए कि
कि चलो भाई 1 हफ्ता तक आपके लिए वेट कर सकता हूँ, आपके लिए मैं 10 प्रोजेक्ट तक काम कर सकता हूँ, मतलब मैं आपके लिए 1000 रुपये तक मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, आप मेरे को 10 दिन के बाद ही पेमेंट कर दीजिए। पर एटलीस्ट 500 1000 रुपये इससे ऊपर का प्रोजेक्ट करके दे रहे हो आप क्लाइंट को, तो वो फिर काफी हद तक कि आपको एक टाइम पे भरोसा हो जाएगा, तब आप कर सकते हो। पर वो करना ज्यादा उचित नहीं रहेगा, बजाय ये रहेगा कि आप काम करते जाओ और पैसे लेते जाओ। ठीक है दोस्तों, ये था एक मेरा कंप्लीट फेसबुक का कोर्स कि कैसे आप फ्रीलांसिंग का काम करके, मतलब फ्रीलांसिंग में फेसबुक में फ्रीलांसिंग का क्लाइंट ढूंढ सकते हो, अलग अलग टाइप का, अलग अलग अथी का। ठीक है, मतलब अलग अलग कैटेगरी का, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब चीज का, चाहे वो कोडिंग का हो, चाहे वो वेब डेवलपर का काम हो, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर या ऐप डेवलपर, तो बहुत तरह का यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं दुनिया मिलेगी फेसबुक पर, और बहुत सारा क्लाइंट मिलेगी। और मेरे को बहुत सारे क्लाइंट मिलते हैं, मैं बहुत सारा सक्सेसफुल डील किया हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पे ना, ये नीतीश कुमार है, इनका यूट्यूब चैनल भी है जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं ना, और इनका वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, और ये कोर्स बेच रहे हैं, और भाई साहब बहुत पैसे कमाए होंगे, इसमें कोई मतलब कि संदेह नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको बहुत सारे वीडियो एडिटिंग के भी ग्रुप मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं सर्च करता हूँ ग्रुप के बारे में, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अलग अलग तरीके से इस तरह से काम उठाया जाता है। जो बंदा जितना ज्यादा एफर्ट लगाता है, जितना ज्यादा टाइम देता है, वो सही हो या गलत फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर गलत तरीके से भी मेहनत करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको सही रास्ते पे पहुंचा देता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा आएगा, उसको शुरुआत में तो सब कुछ सही चीज मालूम तो होगा नहीं, वो सब कुछ एनालाइज कर करके, नेटवर्क बना कर, गलतियां कर एक्सपीरियंस कर सीखेगा। और यही एक ऑनलाइन वर्ल्ड का फील्ड का सच्चाई है कि जो भी बंदा अगर किसी खास पोजीशन पे है, तो उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया है कई सालों तक, तब जाकर उसने एक एम्पायर बनाया। और एम्पायर ऐसा बनाया किसी भी बंदे ने, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो वेब डेवलपर हो, चाहे वो कोई एजेंसी का काम करता हो, चाहे उसके पास कोई स्किल हो, तो उसने काफी ज्यादा मेहनत किया, काफी ज्यादा टाइम दिया। ठीक है, तो आपको भी इन सब चीजों को सीखने के लिए आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत करते रहोगे, आप भी एक इंसान हो। और जैसा जब कोई भी इंसान योग कर सकता है, मतलब कि कोई भी अगर आज के डेट में कोडिंग कर रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है, वेबसाइट बना रहा है, और लाखों रुपए पैसा ले रहा है वेबसाइट बनाने का, या ऑनलाइन वर्ल्ड में प्रोडक्ट बेच रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, तो वो भी एक इंसान है और आप भी एक इंसान हो, तो आप भी उन सब चीजों को सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं ना ये मतलब कि वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं काम उठाने के फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में। मेरा जो फील्ड है वो कंटेंट राइटिंग का फील्ड है। और मैं आपको बता दूं कि मैं कंटेंट राइटिंग का जो सबसे ज्यादा काम हुआ वो फेसबुक से नहीं, बल्कि मैं टेलीग्राम से उठाता हूँ। ठीक है, और टेलीग्राम पर भी आपको सभी तरह के कम्युनिटी मिलते हैं, और टेलीग्राम पे तो जो काम मेरे को मिलता है ना, बहुत फास्ट मिलता है। फेसबुक की खासियत यहाँ पर यह है कि यहाँ पे मेरे को पेमेंट ज्यादा मिल सकता है, वहां पे थोड़ा रेट का लो डाउन चलता है वहां पर रेट, लेकिन फेसबुक पे मैं 15 पैसे 20 पैसे तक मैं क्लाइंट में खो सकता हूँ। और यहाँ भी काम अनलिमिटेड है, टेलीग्राम पे भी काम अनलिमिटेड है। बस मतलब समझो कि ये समुंदर है, और समुंदर का 100% में से 1% भी अगर आप कवर कर लेते हो, तो आप समझो कि करोड़पति बन जाओगे। मतलब कि इतना इसमें काम है, इतना इसमें आपका स्कोप है। ठीक है, तो मैं जो सबसे ज्यादा काम उठाता हूँ ना, मैं टेलीग्राम से उठाता हूँ। अब ये जो टेलीग्राम से जो काम उठाने का तरीका है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो किसी भी फ्रीलांसिंग में या ऑनलाइन वर्ल्ड में काम उठाने के तकरीबन 2 तरीके होते हैं, एक फ्री होता है, एक पेड होता है। फ्री तरीके में तकरीबन 8-10 तरीके होते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से भी काम उठता है, लिंक्डइन से भी काम उठता है। ठीक है, जीमेल से भी काम उठता है, यानी कि मेल से भी काम उठता है तो टेलीग्राम से भी काम उठता है। इसके अलावा पेड मार्केटिंग से भी उठता है कि आप एड कैंपेन अलग अलग तरीके से रन करो, प्रमोशन करवाओ अलग अलग तरीके से, तो वो सब से भी काम उठता है, क्लाइंट आता है। लेकिन मैं आपको फ्री का तरीका मैं बता रहा हूं
कि तकरीबन मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ वो पहला फेसबुक करता हूँ, टेलीग्राम करता हूँ, व्हाट्सअप करता हूँ, इंस्टाग्राम करता हूँ, लिंक्डइन करता हूँ और वेबसाइट जीमेल करता हूँ। ठीक है, और शायद मैं कोई छोड़ दिया तो शायद मैं व्हाट्सअप करता हूँ। ठीक है, तो फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, फिर ईमेल और फिर एक है ये इंस्टाग्राम, जो भी कुछ है। मैं तकरीबन 6-7 तरीके से दोस्तों मैं काम उठाता हूँ कंटेंट राइटिंग का, जिसमें मेरा सबसे फेवरेट तरीका है टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम पे मेरे को काम इतना ज्यादा आता है। मैं एक बार काम उठाता हूँ 10 दिन तक मैं निश्चिंत रहता हूँ, मेरे को 10 दिन तक काम पेंडिंग पड़ा रहता है। ठीक है, तो दोस्तों एक्चुअली मैं बता दूं कि मैं कंटेंट राइटिंग का काम करता हूं और मैंने एक पूरा कंप्लीट कोर्स बनाया है कंटेंट राइटिंग का। ठीक है, और उसमें मैंने ये सभी तरीके मैंने सिखाया है, जिसमें मैंने वो जो टेलीग्राम का तरीका है ना, कैसे वहां से काम उठाते हैं, तो वो मैंने अपने पेड कोर्स में बताया है। और अगर किसी को घर बैठे या फिर मतलब कि कोई अगर ऐसा बंदा है जो जॉब किसी के अंदर जॉब नहीं करना चाहता, जिसको जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो मतलब कि समझिए कि उनको बिजनेस करने के लिए तो या तो पूंजी नहीं है, और जॉब भी करेंगे तो यार 10,000 15,000 इससे मैक्सिमम शायद ही उनको मिल जाए, तो हो सकती है, मतलब कि किस्मत हो सकती है। तो वैसे लोग जो 10,000 रुपया कमा रहे हैं, या समझो कि 10,000 से भी कम कमा रहे हैं, या फिर जो कमा ही नहीं रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, 10,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही है, उन लोगों को मैं बता दूं कि दोस्तों एक ऐसा तरीका है जो मैं करता हूं कंटेंट राइटिंग का काम। ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप भी ये काम को कर सकते हो और सब कुछ घर बैठे कर सकते हो। आपको इसको करने के लिए बस एक कंप्यूटर या एक मोबाइल की जरूरत है। आप एक दिन में एक आर्टिकल भी लिखते हो तो उसका 100 रुपया बनेगा। अगर आप दिन भर में 4-5 आर्टिकल लिखते हो तो आपको 300 से 400 रुपये बनेंगे, यानी कि महीने का 12 से 15,000 आप स्टार्टिंग में ही इस काम से कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है तो ये पूरा फील्ड सीखकर आप पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप इसे फुल टाइम करते हैं तो मैं इससे एक दिन का 1200-1300 रुपये तक कमा चुका हूं, और मैं हर दिन खुद इससे 800, 1000 रुपया, 500, 400 इतना तक हंसते खेलते कमाता हूं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो पूरा जो भी कुछ मैंने ये जो अर्निंग करने का तरीका है, तो ये सब मैंने एक वीडियो कोर्स में बनाया है। वो कंप्लीट एक कोर्स है जिसमें मैंने कंटेंट राइटिंग कैसे लिखा जाता है, कैसे आर्टिकल लिखते हैं, कैसे उसमें मतलब कि क्वालिटी बनाते हैं, और उसके बाद कैसे क्लाइंट खोजते हैं, वो सब कुछ मैंने उसमें डिटेल तकरीबन 20-22 वीडियो में मैंने उसमें बताया है। और हर एक चीज का अलग अलग नोट्स है। तो जो बंदा वो पूरा वीडियो को देख लेगा ना, तो वो बंदा घर बैठे 20 से 25 हजार रुपया कमा सकता है। तो वैसे बंदे जो है, जो अगर जिनके पास बिजनेस करने के लिए पूंजी नहीं है, ठीक है, और वो किसी के उनको कोई जॉब भी नहीं मिल रहा है, और अगर जॉब भी मिल रहा है तो 10 से 15 मिल रहा है, तो वैसे लोग को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये एक ऐसा फील्ड है, ठीक है, जिसमें आप सीखकर महीने का 25 से 30 हजार कमा सकते हो। और आपका ये समझो कि स्टार्टिंग होगा ऑनलाइन वर्ल्ड में पैसे कमाने के। ठीक है, और आप बिना जॉब किए हुए, बिना किसी अंडर किए हुए, काम किए हुए, खुद अपने घर पे बैठे हुए कंप्यूटर की मदद से 25-30 हजार रुपए का महीना आप कमा सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने कोर्स बनाया है पूरा मैंने 20-22 वीडियो का, ये काफी देखिए मैंने एफर्ट डाला, हर एक चीज को बारीकी से बताया है, हर एक चीज को अच्छे से सिखाया था कि मेरा जो मकसद है कैसा कि लोग वाकई में सीख जाए अच्छे से काम करना। उसके लिए मेरे को समय अगर 2 घंटे भी देने पड़ते हैं एक वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और मैंने एक घंटा 40 मिनट तक का भी वीडियो मैंने बनाया है। ये भी वीडियो काफी लंबा जा रहा है, ठीक है, ताकि ये जो आपका जो ज्ञान है ना, ये आप अच्छे से सीखोगे ना, तो आप पैसे वाकई में कमा लोगे दोस्तों। तो ये पूरा कोर्स मैंने 299 रुपये में बनाया है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको ये कोर्स में इनरोल करना है, या ये कोर्स आपको खरीदना है या कोर्स लेना है, तो आप मुझे नीचे ये जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेरा दिया हुआ है, आप इस पे कॉल करें, ठीक है, और आप मेरा ये कोर्स खरीदें, और मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा आपको दोस्तों। पर डे 500, 800, 25 हजार रुपये का महीना तक आपको मैं कमाने का कोशिश करूंगा। वहां तक मैं आपको लेकर जाऊंगा दोस्तों। आप बस अपनी तरफ से मेहनत करते रहिएगा, तो आप घर बैठे आराम से पार्ट टाइम भी अगर आप चाहो तो 3-4 घंटे काम करके 10 से 15 हजार कमा लोगे। और फुल टाइम भी चाहो दोस्तों, यानी कि अगर आपके पास रात है, अगर आपके पास रात को ही अगर आप 4-5 घंटे 6 घंटे काम करते हो रात को,
8 बजे से लेकर 2 बजे 3 बजे रात तक काम करते हो, तो रात को ही आप हर दिन 500-600 रुपये 700 रुपये कमाओगे। महीने का 10 से 15 हज़ार आप पार्ट टाइम करके कमा लोगे। और अगर आप फुल टाइम करना चाहते हो तो आप 20 से 25-30 हज़ार तक आप फुल टाइम करके भी इस फील्ड से कमा लोगे। दोस्तों, जिन लोगों को एनरोल करना है कोर्स में, आप मुझे ये नंबर जो दिया गया नीचे ना, आप इस पर मुझे कॉल करो। मैं आपको पूरी तरह से मदद करूंगा दोस्तों, आपको घर बैठे 25 हज़ार कमाने में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में हम लोग।